चलिए, तो गुड इवनिंग दोस्तों। सब लोग मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं मैं एक बार जरूर अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम है मेरा नीरज नारायण दुंदुबी और डियर लाइफ में जिस दिन से डियर लाइफ स्टार्ट हुई है उस दिन से मैं काम कर रहा हूँ। और डियर लाइफ 4 साल अपने कंप्लीट कर चुकी है। मैं भी 4 साल कंप्लीट कर चुका हूँ डियर लाइफ में और एक सक्सेसफुली आज आगे बढ़ते चले जा रहा हूँ डियर लाइफ में। और मेरे साथ साथ बहुत सारे साथी हैं मेरे जो आज इस बिजनेस में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की करते चले जा रहे हैं। और जो कहीं थोड़ा बहुत छोटी मोटी कहीं कारणों से थोड़ा बहुत रुक जा रहे हैं, उनके लिए मैं आज की ये सेशन लेकर आया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा दोस्तों कि हमारा जो इनविटेशन पार्ट है, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग जो हम बिजनेस कर रहे हैं, इसमें सबसे अहम सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट होता है वो होता है इनविटेशन। जिस भी टीम में इनविटेशन सबसे बेहतरीन होता है, जिस भी टीम में इनविटेशन सबसे बेहतरीन होता है, उस टीम में कभी भी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता है, उस टीम में कभी सेल्स कम नहीं होते हैं। क्योंकि दुनिया के सारे बिजनेस में आप देखते हो, दुनिया के जो भी बिजनेस होते हैं उनमें ग्राहक हमारे पास जितनी ज्यादा मात्रा में आएंगे उतनी ही ज्यादा हमारी तरक्की होगी, उतनी ही ज्यादा सेलिंग होगी। यस और नो? तो हमारे बिजनेस में भी जिस टीम में इनविटेशन बहुत स्ट्रांग होता है, जिस टीम में इनविटेशन सबसे माइंड ब्लोइंग होता है, जहां पर ज्यादातर लोग इनविटेशन में सबसे अच्छा काम करना जानते हैं, इनविटेशन करना अच्छा जानते हैं, अपनी टीम को सिखाना जानते हैं, आप विश्वास करिए ऐसी टीमों में कभी भी सेल्स कम नहीं होते हैं। और उनकी टीम में ज्यादातर जूनियर लोगों को समस्याएं नहीं जाती हैं, वो काफी अच्छा बिजनेस आगे बढ़ाते चले जाते हैं। हमारे बिजनेस का सबसे अहम सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है, हमारे चारों पांचों बेसिक कामों में सबसे इंपॉर्टेंट सारे पार्ट हैं, लेकिन मैं कहूंगा मेरी नजर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट होता है तो वो होता है इनवाइट। इसको आप अगर जान लेंगे, इसको अगर आप समझ लेंगे, अगर इसको आप ठीक तरीके से सीख लेंगे, तो मेरा वादा है कि आपके जूनियर्स लोगों को बहुत ज्यादा मतलब जो उनकी लिस्ट जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब हो जाती है किन्हीं भी कारणों से, गलत इन्विटेशन की वजह से शायद, तो वो होना बहुत कम हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खत्म हो जाएगा, बल्कि मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें बहुत मात्रा डेवलप हो जाएगी काम बढ़ने की। तो जो लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं वो इनविटेशन पर बहुत ज्यादा खास ध्यान देकर काम करेंगे, इनविटेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे कि इनविटेशन किया कैसे जाता है। क्लियर? तो चलिए इनविटेशन के बारे में बात करूंगा। इनविटेशन मेनली 3 सर्कल पर होता है हमारा दोस्तों। 3 सर्कल, पहला होता है हॉट सर्कल, दूसरा होता है वार्म सर्कल और तीसरा होता है कोल्ड सर्कल। इन तीनों सर्कलों पर हमें काम करना होता है। हॉट सर्कल कौन सा होता है? हॉट सर्कल वो सर्कल होता है जिनमें जिन लोगों से हमारा रोज मर्रा में रोज की जिंदगी में डेली मिलना जुलना होता है, या जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, रिलेशनशिप में बहुत क्लोज होते हैं, जिन्हें हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं। या मैं सबसे आसान शब्दों में अगर कोई बात कहूं तो वो लोग जो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, वो होता है हमारा हॉट सर्कल। जो लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं, जो लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, वो होता है हमारा हॉट सर्कल। दूसरा वो सर्कल होता है जो हमें थोड़ा भरोसा करते हैं, थोड़ा डिसबिलीव भी करते हैं, या जिन्हें हम कभी कभी मिलना जुलना करते हैं, महीनों में कभी कभी मिलना जुलना करते हैं। ऐसे सर्कल को हम कहते हैं वार्म सर्कल। और तीसरा सर्कल को मैं कहूंगा कोल्ड सर्कल, जिनसे हमारा बहुत कम मिलना जुलना है, जिनसे केवल हाय हेलो है हमारी, वो होता है कोल्ड सर्कल। जिन्हें हमें विश्वास देने की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, जिन्हें हमें विश्वास दिलाने की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो ये होता है हमारा कोल्ड सर्कल। ज्यादातर लोग जब बिजनेस में आते हैं वो सबसे ज्यादा अगर बिजनेस करते हैं तो वो अपने हॉट सर्कल पर काम करते हैं। आपने कई सारे ऐसे लोगों का नाम देखा होगा या ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जो बिजनेस में आए और अचानक से बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस कर लेते हैं या बहुत जल्दी टीम बिल्डिंग कर लेते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों, क्योंकि उनका हॉट सर्कल बहुत अच्छा है। हॉट सर्कल अच्छा है क्योंकि उसका कारण यह है कि उनके पास्ट के जो एक्सपीरियंस है, मतलब बिजनेस में आने के पहले उनका जो मतलब जो फेस वैल्यू है कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी है, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण हो सकता है शायद वो एजुकेशनली स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी किसी स्कूल में कोई बच्चा जब बहुत अच्छा टॉपर होता है, अच्छा पढ़ाई लिखाई में होता है, या जो बच्चा सीधा होता है, अच्छे काम करता है, अच्छे संस्कार जिसके अंदर में होते हैं, जनरली उसके ऊपर लोग ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। यस और नो? तो ये एक बड़ा रीजन होता है। तो मैं
आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि आप हॉट सर्कल में जो काम करते हैं उनका काम काफी अच्छे से फास्टली निकल जाता है, लेकिन वार्म सर्कल, कोल्ड सर्कल में लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करते देखा जाता है। क्लियर? तो कैसे करके हम बिजनेस में लोगों को इनविटेशन कर पाएंगे? आइए, मैंने 3 सर्कल के बारे में आपको बताया, हॉट सर्कल, वार्म सर्कल एंड कोल्ड सर्कल। तो इनविटेशन की शुरुआत एक्चुअली होती कहां से है? कैसे हम इनविटेशन को कर सकते हैं, किस तरह से हम इनविटेशन को बढ़िया लेवल पर कर सकते हैं, मैं उनके ऊपर कुछ पॉइंटों के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप इनविटेशन करने जाते हैं ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सबसे अहम बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली इनविटेशन तो मेनली 4 चीजों पे डिपेंड होता है। पहला होता है लोगों को क्वालिफाई करना। बिना क्वालिफाई करे आप लोगों को इनविटेशन कर ही नहीं सकते। दूसरा होता है लोगों को ऑफर देना, क्वालिफाई करने के बाद में लोगों को ऑफर देना। जब हम लोगों को ऑफर ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद तीसरा चरण उसका होता है हमें लोगों को टेक अवे देना होता है, अपॉर्चुनिटी के बारे में और इंपॉर्टेंस ट्रांसफर करनी होती है, उसकी महत्व समझाना होता है लोगों को, उसकी इंपॉर्टेंस डालना होता है, दैट इज कॉल्ड टेक अवे। एंड सबसे लास्ट जो चरण होता है वो होता है क्लोजिंग पार्ट उसका। क्लियर? तो मैं आपको ऑफर और क्वालिफाई और ऑफर कैसे देना है, इन 2 चीजों के बारे में आज बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। क्लियर? 2 पॉइंटों पर मैं ज्यादा बात करूंगा आपसे, कैसे लोगों को क्वालिफाई करना है और कैसे लोगों को हमें ऑफर देना है। इन 2 चीजों पे बहुत ज्यादा मैं चर्चा करूंगा, मतलब मेरा पूरा सेशन इन 2 चीजों पे रहने वाला है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज मैं जिस पॉइंट पर बात करूंगा कि हम जिनको इनवाइट करते हैं वो हॉट सर्कल में जब हम जिन्हें भी इनवाइट करने जाते हैं, तो हॉट सर्कल में इनवाइट करते समय हमें ध्यान देना है जिन्हें भी आप अपने हॉट सर्कल में लोगों को इनवाइट करते हो, जिन भी आप लोग हैं आपके सर्कल में जिन्हें आप इनवाइट करने जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि वहां आपको नेचुरली इनवाइट करना है। नेचुरली इनवाइट करना, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिए, मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके हॉट सर्कल में जो लोग भी आते हैं, आप उनको बिल्कुल नेचुरल इनवाइट करिए। कोई भी बनावटी बातें बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि जहां पर भी आप बनावटी बातें बोलेंगे, जहां पर भी आप अलग शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, वहां कहीं ना कहीं आपका दोस्त थोड़ा आपसे डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़ा आपकी बातों पर विचार कर सकता है कि यार इसको क्या हो गया अचानक से, कैसी बातें करने लगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप जिनको भी इनवाइट करने जाते हैं, जो आपके हॉट सर्कल में खासकर लोग हैं, आप उन्हें नेचुरल बात करना स्टार्ट करें, बिल्कुल नेचुरली बात बोलना स्टार्ट करें। एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपको। जैसे मेरा दोस्त सुनील है और मैं सुनील को इनवाइट करना चाहता हूं, तो सुनील को इनवाइट करने से पहले मैं आप लोगों को चीजें क्लियर कर देता हूं। सुनील मेरा दोस्त है जिससे मेरा रोज मिलना जुलना होता है, रोज मेरी बातचीत होती है, लेकिन सुनील को जब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, मैं जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानना स्टार्ट किया और अब मैं चाहता हूं कि मैं सुनील को मेरे बिजनेस का हिस्सा बनाऊं। सुनील से मैं बातें करा करता था, पहले कैजुअली बातें करता था, सारी चीजों के बारे में बात कर लेता था और उससे हमेशा तू तड़ाके से बात करता था, तू करके बात करता था, तुम करके बात करता था, तू कैसा है यार, आजकल क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, मैं तेरा तेरी इस तरीके से बात नॉर्मली करा करता था कहीं ना। लेकिन बिजनेस में आने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद कहीं ना कहीं मेरे नेचर में थोड़ी सी परिवर्तन देखने का मौका मिलता है और मैं कहीं ना कहीं जब सुनील को इनवाइट करने जाता हूं, तो मैं सुनील से इनवाइट करते समय बात बोलता हूं, और सुनील आप क्या कर रहे हो, आपका क्या चल रहा है, अभी आप क्या कर रहे हो। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं मैं एक नॉर्मल बातें करना स्टार्ट, मतलब जो नॉर्मल से थोड़ा हटके होती है ना, वो बातें करना कहीं ना कहीं मैं स्टार्ट कर देता हूं, जिससे आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा सोचना स्टार्ट करता है कि यार कहीं तो दिक्कत है, सुनील को अचानक, मतलब नीरज को अचानक हो क्या गया, आज तक मुझसे तू तरीके से बात करने वाला आज मुझे किस तरीके से बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम नेचुरली जो इनवाइट करते हैं, या हमारा नेचुरल जो तरीका होता है बात करने का, वो कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं लोगों से बात करना, और ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो जाती है इनवाइट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आज के बाद जब भी आप किसी को इनवाइट करेंगे, तो जैसे हम पहले बात करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी लहजे में हम बात करना स्टार्ट करेंगे लोगों से। कोई भी अलग तरीके से बनावटी बात करना बिल्कुल बंद कर देंगे, अगर करते हैं तो प्लीज ऐसा मत करिए। आपका दोस्त है, आपका लंगोटिया यार है, आपका बचपन का मित्र है,
आप उससे पहले जैसे बातें करते थे, और उसके लिए कोई थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात का ध्यान रखिए। सेकंड पॉइंट में आपको बोलना चाहूंगा कि जो आपके हॉट सर्कल में आते हैं उनके लिए कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। उनको आप जैसे चाहते हो वैसे बुला सकते हो, और उन्हें वैसे ही बुलाना है आपको, कोई टेक्निक नहीं लगानी है। ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग इनवाइट करते समय। उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इनवाइट जब हम करेंगे तो किसी प्रकार की कोई टेक्निक नहीं लगाएंगे, जैसे बात करते थे वैसे ही बात करेंगे। क्लियर? और नॉर्मली तरीके से उसको हमारे प्रोग्राम के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देंगे। क्लियर? वो बताऊंगा कैसे देना है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि नेचुरली इनवाइट करना है। हॉट सर्कल में जब हम किसी को भी इनवाइट करते हैं तो दूसरा पॉइंट बहुत मतलब ध्यान रखने वाला जो है वो ये है कि आप शॉर्ट इनवाइट करेंगे। मतलब कि इनवाइटिंग जब आप करने जाएंगे तो शॉर्ट इनवाइट करेंगे, कम शब्दों में बात करेंगे, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे, ज्यादा बात आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपका दोस्त होता है। जब आप उससे बात करने जाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत सारी चीजें पूछना स्टार्ट करता है, और जब आप चीजें बताना थोड़ा बहुत भी स्टार्ट करते हो वहां पर आप बहुत सारी वो चीजें बता देते हो जो कहीं ना कहीं उसको नहीं बताना चाहिए। इसीलिए आप शॉर्ट इनवाइट करिए, कम से कम शब्दों में इनवाइट करिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। क्या बोलना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये दो चीजों को आप समझ लेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप ये बात को समझ पाएंगे। तो ये हॉट सर्कल की बात हो गई। हॉट सर्कल में मैंने दो चीजें बताई जो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे आपको बात करने जा रहा हूं वार्म सर्कल और कोल्ड सर्कल के बारे में। वार्म सर्कल जिनसे महीनों में कभी कभी मिलते हैं, और कोल्ड सर्कल जिनसे हम बहुत समय में मिलते हैं। ऐसे लोगों को कैसे इनवाइट किया जाए? ऐसे लोगों को इनवाइट करने के लिए थ्योरी लगानी पड़ेगी आप, और हम चूंकि थ्योरी इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि हम उन्हें जानते नहीं। अभी उनकी लाइफ में फिलहाल में क्या चल रहा है हम बिल्कुल अनजान है उनकी लाइफ से, क्योंकि जो जिससे हम रोज मिल रहे हैं ना यार, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या स्टडी कर रहा है, हम सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। लेकिन जो कभी कभी हमसे मिलना जुलना करता है, उसकी लाइफ में आज क्या चल रहा है, उसके परिवार में क्या चल रहा है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो अभी फिलहाल में क्या करता है, उसका शेड्यूल क्या है, हम कुछ भी नहीं जानते। और जब हम कुछ नहीं जानते हैं और उसको भी अगर हम हॉट सर्कल में जैसे इनवाइट करते हैं वैसे ही अगर इनवाइट करने जाएंगे तो नेचुरली हमसे गलती होना ही है। ये बात आप भी समझ रहे होंगे कि भाई जिसके जीवन में जिससे हम रोज मिलते हैं उसको तो हमें पता है कब बिजी रहता है, कब फ्री रहता है, कब क्या काम करता है, कब नहीं करता है, कब कोचिंग जाता है, कब स्कूल जाता है, शाम के टाइम कब फ्री रहता है, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, किससे मिलता है, ये सब हमें पता है। लेकिन जिससे हम कभी जब मिलते हैं उसके बारे में हम नहीं जानते कि वो कहाँ बैठता है, किससे मिलता है, क्या बात, उसको क्या पसंद क्या नापसंद, अभी उसने उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो हम चीजों से अनजान है। इसीलिए इसके लिए थोड़ा आपको जानकारी होना जरूरी है, और जानकारी ले लेंगे तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही तरीके से आप उसको इनवाइट कर पाओगे। बिना जानकारी के अगर आप इनवाइट करने जाओगे तो बहुत सारी गलतियां आपसे होना जायज वाली बात है। उम्मीद करता हूं मेरे पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे। तो क्या क्या जानकारी हमें लेना है सामने वाले के बारे में, आइए मैं वो डिस्कशन आपसे जरूर करना चाहूंगा। पहली जानकारी, आप सामने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन लो, क्वालिफाई करो आप उसको। मैंने पहले आपको बोला जो थ्योरी लगानी पड़ेगी ना वो वार्म सर्कल और कोल्ड सर्कल के लिए लगानी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसको ऑफर देना पड़ेगा, फिर उसको टेक अवे करना पड़ेगा, फिर उसकी क्लोजिंग करना पड़ेगा। ये सब चीजें जो लगनी है, चारों चीजें जो लगनी है ना, वो आपको वार्म सर्कल और कोल्ड सर्कल में लगनी है। क्लियर? बाकी लोगों को ये चीजें नहीं लगनी है। हॉट सर्कल में अगर हमको किसी को इन्वाइट करना है, कैसे इन्वाइट करेंगे उसका एक तरीका बता दे रहा हूं। हॉट सर्कल जैसे मैं सुनील है मेरा दोस्त है, मैं उसको इनवाइट करना चाहता हूं। कैसे इनवाइट करूंगा? देखिए ध्यान से, हेलो सब लोगों का ध्यान इधर रहेगा मेरी तरफ। कैसे इनवाइट करूंगा मैं सुनील को? यार सुनील आज शाम को क्या कर रहा है? तो सुनील मुझे बताएगा कि यार मैं कोई खास कुछ भी काम नहीं कर रहा हूं, या कुछ काम कर रहा होगा तो बताएगा। तो अच्छा किस टाइम पर तू फ्री हो जाएगा? इस टाइम पर फ्री हो जाऊंगा। ओके मैं तेरे घर आ रहा हूं, है ना, शाम को तेरे से मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया, तुझे उसके बारे में तुझसे उसके बारे में एक डिस्कशन करना है। हेलो मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल नॉर्मली यही भाषा में बात करनी है। यार सुनील आज शाम को क्या कर रहा है? या तो कुछ कर रहा होगा तो बता देगा, नहीं कर रहा होगा तो बता देगा कि नहीं कर रहा हूं। क्लियर? अगर कर रहा होगा तो बता देगा, तो हम उसको दूसरा टाइम दे देंगे, किस टाइम पर फ्री है तू? फिर हम ये पूछेंगे किस टाइम पर फ्री है तू?
वो बोलेगा मैं उस टाइम पर फ्री हूँ, ओके मैं उस टाइम पर तेरे घर पर आता हूँ, एक प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया, उसके बारे में तुझसे डिस्कशन करना है, बस इतनी बात करना है मुझे, और कोई बात नहीं करनी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ओके। दूसरा, ये बात समझ में आ गई मेरी कि कैसे मुझे इनवाइट करना है। दूसरा एक तरीका हो सकता है, मेरे दोस्त को, जो मेरा करीबी दोस्त है, उसको कैसे इनवाइट करूंगा। एक मैसेज ड्रॉप कर सकता हूं उसको। क्या कर सकता हूं? एक मैसेज। कैसा मैसेज? हेलो सुनील, आज शाम को आज शाम को अपन यहां पर मिलते हैं। बस इतनी मैसेज। आज शाम को क्या कर रहा है, इस टाइम पर अपन यहां मिलते हैं। हेलो सुनील, मैं उसको फोन नहीं, यहां पर मैं उसको फोन नहीं करूंगा, या मैं उसको मैसेज से बात करूंगा। क्या बात करूंगा? हेलो सुनील, मैंने एक मैसेज किया, हेलो सुनील, आज शाम को क्या कर रहा है? वो बोलेगा नहीं कोई खास नहीं, कुछ काम नहीं। ओके, शाम को अपन सुंदरम पे मिलते हैं, एक प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया है, उस पर डिस्कशन करना है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बस इतना ही मैसेज करना है, इससे ज्यादा आपको मैसेज नहीं करना है। अब ऐसा नहीं करने लग जाना कि कहीं उसने अपन को जैसे ही रिस्पॉन्स किया और हम लोगों ने उसको कॉल लगाकर, या उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और अपन ने कॉल लगाकर पूरी भड़ास निकालना स्टार्ट कर दिया, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, क्या करना स्टार्ट किया। मैसेज में आप बहुत आसानी से बढ़िया लेवल पर इनवाइट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर वो आपको देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता, आपकी स्किल्स नहीं जान पाता है। बहुत बढ़िया आप इनवाइट कर सकते हो, अगर आप मैसेज से इनवाइट करना चाहते हो तो। समझ में आया? ये मेरे हॉट सर्कल में इनवाइट करने के तरीके बता दिए। अब वार्म सर्कल और कोल्ड सर्कल में कैसे इनवाइट करेंगे, आइए उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। वार्म सर्कल और कोल्ड सर्कल में इनवाइटिंग जब हम करने जाते हैं तो 99% हम फेल होते हैं। उसकी सबसे बड़ी मेजर रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला रीजन है, जो हम कहीं ना कहीं नेगेटिव फेस करते हैं इनविटेशन में और हमारे ज्यादातर इनवाइट नहीं आते, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम नेगेटिव इमेजिनेशन करते हैं इनवाइट करने से पहले। जब भी हम किसी को इनवाइट करने जाते हैं तो पहले ही माइंड में नकारात्मक सोच लेते हैं कि ये तो आने वाला नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट पर मैं एक बात और पहले बोलना चाहूंगा आप, कई सारे, आज आप अपनी टीम में लिस्ट बनवाइए। जब आज आप अपनी टीम में लिस्ट बनवाते हो ना किसी की भी, हमारे जमाने में जब हम लिस्ट बनवाया करते थे तो 300 से नीचे नाम ही नहीं हुआ करते थे लोगों के। और आज आप सब लोग ये बात का गवाह हो कि आज आप किसी की भी लिस्ट बनवाते हो तो 30 35 40 लोगों से ज्यादा नाम नहीं लिखते। हाँ या ना? थम्स अप दीजिए। सही है ना ये? पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि वो उन्हीं के नाम लिखते हैं जिन पर उन्हें ट्रस्ट होता है कि ये ज्वाइन कर लेगा, बाकी लोगों के नाम ही नहीं लिखते। जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं या जिस पर उन्हें विश्वास होता है कि यार ये ज्वाइन कर सकता है, उसी का नाम लिखते हैं वो लोग, बाकी लोगों का नाम ही नहीं लिखते वो लोग। क्या आप मुझे बताइए, जो इस दुनिया में आया और उसको 1.5 2 साल, सॉरी 19 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल हो गया, वो आदमी क्या केवल 40 45 लोगों को ही जानता होगा? नहीं, बहुत लोगों को जानता है वो। 300 400 500 लोगों को जानता है। जब शादी में जाते हैं ना तो 400 500 लोग सारे पहचान के ही होते हैं, उसके रिश्तेदार। जब उसकी भाई की शादी होती है, बहन की शादी होती है, 400 500 लोगों को पहचानते ही है, सभी को पहचानता है वो। बहुत कम लोग होते हैं जिनको वो पहचानता नहीं है, तो नाम से एटलीस्ट, नाम से नहीं पहचानता एटलीस्ट तो चेहरे से पहचानता है। और भाई कैसे हो, ऐसा बात बोल देता है, और भाई कैसे हो, वही बोलता है हाँ भाई अच्छा हो। भाई भाई वाली बातचीत हो जाती है, चेहरे से पहचानते, नाम से भले ही नहीं पहचानते, लेकिन पहचानते जरूर। अच्छा, ऐसे ही अगर हम प्री जज करते रहेंगे इनविटेशन में कि नहीं यार इसका नाम नहीं लिखूंगा, ये तो नहीं करेगा, अगर हम ऐसे ही प्री जज करते रहेंगे तो क्या लगता है कि हम ये बिजनेस में सफल बन पाएंगे? हम आधे से ज्यादा अपनी सफलता को तो खुद ही, मतलब पीछे लेके जा रहे हैं। अपनी सफलता को हम पीछे ले जाने का सबसे बड़ा काम तो हम ही करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्री जज कर लेते हैं, ये करेगा ये नहीं करेगा, वो करेगा वो नहीं करेगा, हम पहले ही सोच लेते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक नॉर्मल सा सवाल है, आप ध्यान से समझिए। हेलो सभी लोग ध्यान से समझिए। अगर रायन सर को इनवाइट करने वाला आदमी ये सोचता, पहले ही से सोच लेता ये क्या करेंगे, ये तो हमारे बिजनेस में तो बोलने का काम है, चलने फिरने का काम है, सेक्टरों में जाने का काम है, लोगों से मिलने का काम है, ये तो मिल ही नहीं पाएंगे, ये तो बेड रेस्ट पर है, ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा पाएंगे? तो मेरे ख्याल से हम एक बहुत बड़े लखपति करोड़पति को खो देते हैं हमारी टीम में, हमारे बिजनेस में, हमारे डीआर लाइफ में।
हाँ या ना? अगर हम ये सोचते इनवाइट करने से पहले, विजय सर को जिस आदमी ने भी इनवाइट किया होगा, अगर वो ये सोचता कि ये क्या करेंगे, ये तो 10वीं पास है, ये क्या कुछ बड़ा करने वाले, शायद ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरे ख्यालों से शायद हम अपने बिजनेस में आज एक हाउस अचीवर को, डीयर लाइफ में एक हाउस अचीवर को शायद हम कभी देख ही नहीं पाते। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो प्लीज मैं आपसे, आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आप अपनी पूरी जिंदगी देने आए हो, है ना? यहाँ कोई जुआ मत खेलो, क्योंकि जुआ आपने सब जगह खेला है, पढ़ाई में, क्रिकेट में, हर जगह खेला है, दुनिया के सारे कामों में आपने जुआ खेला है, लेकिन यहाँ जुआ मत खेलिए, क्योंकि यहाँ आप जिंदगी लगाकर काम कर रहे हो, दुनिया को आपको दिखाना है। यहाँ आप किसी के साथ भी जुआ खेलने का काम मत करो, यहाँ आपको दिल से काम करना है और किसी को प्रीजज नहीं करना है। जिसको बताओगे दिल से बताओगे, बाकी सब भगवान के हवाले छोड़ दोगे। भगवान, क्योंकि भगवान करने वाला है, उसको सफल बनाना ना बनाना वो सब उसके ऊपर में है और उस इंसान के ऊपर में। हम कौन होते हैं जज करने वाले कि वो करेगा या ना करेगा, सही है गलत है? आप पहले से जज कर ले रहे हो, वो नहीं कर पाएगा। अरे अगर सचिन तेंदुलकर का पिताजी अगर ये सोचता कि ये क्रिकेट खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, तो शायद वो जिंदगी में कभी क्रिकेट ही नहीं खेल पाता। क्योंकि जो हमें पैदा कर रहे हैं ना, वो भी हमें नहीं जान पाते कि हम क्या करने वाले हैं। जिन्होंने मुझे जन्म दिया ना, वो भी नहीं जानते थे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में यहां तक पहुंच जाऊंगा, या मैं डायरेक्ट सेलिंग जैसी कोई इंडस्ट्री में काम भी करूंगा, ये वो भी नहीं जानते थे। तो जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो मेरे भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं। आप कौन होते हैं उनके भविष्य के बारे में पहले से जज करने वाले कि वो करेगा और नहीं करेगा? तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारे 90%, 99% लोग ऐसे हैं जो जजमेंट करते रहते हैं। प्लीज जजमेंट करना बंद कर दीजिए, अगर सच में डियर लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना है। बहुत लोग जजमेंट की वजह से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसको उसको बताने में डरते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। आप दिल से बताइए ज्वाइन करना ना करना, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो आप अपना डिसीजन लेगा। तो आपको ये नहीं करना है। पहला काम, जजमेंट करना बंद करिए, और पहले से नेगेटिव जजमेंट मत करिए कि वो नहीं करेगा, क्योंकि आप जो अंदर सोचोगे आपके बाहर भी वही आने वाला है। तो प्लीज ऐसी गलती मत करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, 99% लोगों का नहीं आने का इनवाइटिंग में दूसरा बड़ा कारण है, क्योंकि आप प्रॉपर उसको क्वालिफाई नहीं करते हो। बिना क्वालिफाई करे आप इंसान को इनवाइट करते हो, लोगों को जानने ही नहीं चाहते हो आप। मैं हमेशा कहता हूं, सेल्स का काम एक ऐसा काम है जिसमें आप जितना लोगों को जानोगे उतना ही बढ़िया आप लोगों को इनवाइट कर पाओगे। अगर आप लोगों को जानोगे ही नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, बहुत बढ़िया। जैसे दुनिया के जितने भी सेल्स विभाग में लोग काम करते हैं, जहां बेचने का काम करते हैं, जैसे आप कभी साड़ी की दुकान पर जाओ, आप कभी अगर साड़ी की दुकान पर जाओगे, कपड़ों की दुकान पर जाओगे ना, आप जाकर बोलोगे कि भाई साहब, आप जाके खड़े हुए, और वो आपको ऐसा नहीं होता कि आपको दिखाना स्टार्ट कर देता है, कहीं जीन्स पटक देगा, कहीं आपके सामने पैंट पटक देगा, कहीं आपके सामने निक्कर पटक देगा, कहीं टी शर्ट पटक देगा, कहीं बनियान पटक देगा, कहीं अंडरवेयर पटक देगा। ऐसा नहीं करता वो। आप क्या करते हो, आप बिना जाने उसको बड़बड़ाने लगते हो, बताने लग जाते हो पहले से उसको क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं जानना चाहते, आप बस बताना चाहते हो, उसको दिल खोलकर बताना चाहते हो। ऐसे नहीं चलता सेल्स में भाई। अगर कपड़े की दुकान वाला भी अगर आपकी तरह अगर काम करना स्टार्ट कर दे, तो मेरे हिसाब से वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और दुकान बंद करके बैठ जाएगा। वो बोलेगा क्या काम कर रहा हूं यार, पूरी दुकान खोल के रख देता हूं, फिर भी आदमी समझ ही नहीं पाता क्या लेना है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। जब कपड़े की दुकान पर हम जाते हैं तो सबसे पहले आदमी का क्वेश्चन होता है कि भाई साहब क्या चाहिए आप। पहले वो पूछता है कि आपको क्या चाहिए, फिर किस रेंज में चाहिए, पूछता है कि नहीं पूछता है, और कौन से पैटर्न में चाहिए, अभी ये वाला पैटर्न चल रहा है तो ये वाले पैटर्न में चाहिए या नहीं चाहिए। वो सब चीज जानने की पहले कोशिश करता है, उसके बाद आपको वो चीजें दिखाना स्टार्ट करता है। आपको चाहिए अंडरवेयर और आप वहां आपको वो जीन्स दिखाने लग जाएगा, तो काम ही नहीं चलेगा। तो पहले क्वालिफाई करिए। तो क्वालिफाई में क्या क्या करना होता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को ये भी नहीं पता, कई सारे लोगों को, और ये उनकी गलती नहीं है। और आप इसमें ये मत सोचिए कि सर हमें पता नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप पहली बार इस बिजनेस में आए हो। बहुत सारे लोग पहली बार आए, उन्हें इसके बारे में कोई भी पता नहीं कि हमें क्वालिफाई करना क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ आज कि क्वालिफाई में करना क्या होता है। पहली बात तो जो दिमाग में लेकर गए हो ना, उसको भड़ास नहीं निकालना है। पहले लोगों को जानो अच्छे से। क्या क्या जानेंगे?
फिलहाल उसके एजुकेशन में क्या चल रहा है, लिख लीजिए आप, फिलहाल उसके एजुकेशन में क्या चल रहा है वो जानिए। कोई काम करना उसने स्टार्ट किया क्या, वो जानिए। क्या वो कोई काम करता है अभी, वो जानिए उसके बारे में। फ्री टाइम में, फ्री टाइम कब रहता है, वो कब फ्री रहता है, और फ्री टाइम में क्या करता है, वो उसके बारे में पता करिए। उसकी फैमिली की हेल्थ की कंडीशन और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में थोड़ी जानकारी रखिए। उसके परिवार में स्वास्थ्य की स्थिति क्या चल रही है, उसकी स्थिति क्या चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन उसके परिवार में क्या है, वो जानने की थोड़ी कोशिश करिए। क्लियर? क्योंकि आप भी जानते हो कि आप अगर अपने बहुत करीबी मित्र को जब इनवाइट करने जाओ, लेकिन आपको पता है कि उसके पिताजी बीमार है, तो शायद आप उसको कभी इनवाइट करने नहीं जाओगे। मैं सही हूं या गलत हूं? शायद आप कभी इनवाइट नहीं करोगे उसको। जब आप उसके पिताजी ठीक हो जाएंगे तब आप उसको इनवाइट करोगे। लेकिन यहां हम उसके बारे में कोई फैमिली कंडीशन नहीं जानते और अपन उसको इनवाइट कर देते हैं, और फिर जब वो नहीं आता है तो हम सिस्टम को दोष देते हैं, कहीं ना कहीं हम कंपनी को दोष देते हैं कि इसमें काम ही नहीं होता। नहीं, कहीं ना कहीं गलती हम लोगों से होती है, कहीं ना कहीं हम अनजान है, कहीं ना कहीं हमारे पास नॉलेज की कमी है, कहीं ना कहीं हमें इसकी थ्योरी प्रॉपर पता नहीं है, जिसकी वजह से हमसे इन्विटेशन में मिस्टेक होती है। तो उम्मीद करता हूं ये गलती नहीं करेंगे। फैमिली की हेल्थ कंडीशन और फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छे से जजमेंट करेंगे पहले। मेरा उद्देश्य इनवाइट करना है ही नहीं, पहले मैं उसके बारे में जानूंगा, सब कुछ अच्छे से जानूंगा। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि बिल्कुल सही समय है इनवाइट करने का। कैसे सही समय कैसे पता करेंगे? आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने कभी डोसा बनते देखा है, डोसा, डोसा मसाला डोसा देखा है बनते? तो वो तवा रहता है, एक बहुत तेज तवा रहता है। वो कैसे वो बैटर उसके ऊपर डालता है, कब डालता है वो? पहले उसके ऊपर पानी छिड़क के देखता है वो। जब एकदम छन्न करके आवाज आती है ना, तब समझ जाता है कि हाँ भाई अब डालने का समय आ चुका है, उस पर बैटर डालना है और घुमाना है। तो वो समय आपका कब पता चलेगा? उसके लिए पहले आपको क्या करना है, पूरी क्वालिफाई प्रॉपर करना है, उसके बाद ही आपको इन्विटेशन करना है। तो हेल्थ की कंडीशन और फाइनेंशियल कंडीशन को अपन ने जान लिया। लाइफ में वो क्या करना चाहता है उसके बारे में थोड़ा जानिए। अभी लाइफ में, जैसे आपका दोस्त है, काफी लंबे समय बाद मिला या महीने बाद मिला, उसके लाइफ में क्या करना चाहता है वो, थोड़ा उसके बारे में जरूर जानिए। उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, हेलो, उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, थोड़ा वो जानिए। कैसा सोचता है वो, उसका सोचने का तरीका कैसा है, वो भी जानिए। पॉजिटिव सोचता है ज्यादातर, नकारात्मक सोचता है ज्यादातर, किस्मत के भरोसे बैठा है, गवर्नमेंट के भरोसे बैठा है, उसका नेचर कैसा है आदमी का, मतलब नेचर मतलब उसका ह्यूमन व्यवहार कैसा है, गुस्से वाला है, शांत है ना? थोड़ा उसके बारे में जानिए, ताकि आप उसको सही तरीके से जजमेंट करके वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, आप उस तरीके से आप उसको इनवाइट कर पाओ। नेचर को जानने के लिए वो तेज है, शांत है, चंट है ना, ये भी जानना जरूरी है। पढ़ने वाला है, घूमने फिरने में इंटरेस्टेड है, दोस्त यार वाला है, दोस्ती यारी में व्यस्त है, या परिवार वाला है, कमिटेड है। कमिटेड मतलब एक बार जो बोल दिया उस पर वो अडिग रहने वाला है, बात वाला है, मतलब अपनी बातों की वैल्यू रखने वाला है, या फेंकू है, कई सारे लोग फेंकू भी रहते हैं, या फेंकू टाइप का आदमी है, सीरियस है, मतलब ये सब आपको जानना पड़ेगा। मतलब आप जब तक लोगों के बारे में प्रॉपर जानोगे नहीं, तो आप उसको इनवाइट किस तरीके से करो? उसका ड्रीम क्या है, सोचता कैसा है, पढ़ाई लिखाई में कैसा है? पता चला वो पढ़ाई लिखाई में सीरियस है और आप उसको घूमने फिरने की बातें बोलोगे तो काम ही नहीं बनेगा ना, मैच ही नहीं होगा चीजें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा अपन को जानना है लोगों को, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, थोड़ा वो भी जान लीजिए। तो इतना अपन को क्वालिफाई करना है। उम्मीद करता हूं मेरे सारे पॉइंटों को आप लोग समझ पाए होंगे। अगर चाहते हैं तो मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। क्या रिपीट करना है कि जरूरत नहीं है? क्लियर है? ओके। तो ये अपन ने कर लिया उसको प्रॉपर क्वालिफाई। अब हमें देना सामने वाले को ऑफर। तो ऑफर अपन कैसे देंगे, अपन उस पर बात करेंगे। ऑफर देने के तरीके जो रहेंगे वो उसके नेचर, उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट या उसके ड्रीम पर डिपेंड करेंगे। हेलो, मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप जब किसी को भी ऑफर देने जाएंगे तो वो उसके नेचर के ऊपर में डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से ऑफर देना है, उसकी जरूरत क्या है फिलहाल में, उसको ध्यान में रखकर उसको ऑफर देना है।
उसके जीवन में किस चीज की उसको रिक्वायरमेंट है, उस चीज को ध्यान में रखकर उसको इनविटेशन देना है। वो उसके ड्रीम्स क्या है, अभी उस चीज को ध्यान में रखकर अपन को इनविटेशन करना है। मतलब इनविटेशन करने के पीछे 3-4 चीजें चलेंगी, कॉमन चलेंगी। क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? उसके नेचर के अनुसार अपन को इनवाइट करो, है ना। उसकी जो जरूरत होगी फिलहाल में, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इनवाइट करना है। उसके ड्रीम्स क्या है, उसको हासिल कराने के लिए आपको इनवाइट करना है। क्लियर? या उसकी कोई जरूरत अगर है इमीडिएट, अभी इमरजेंसी में कोई जरूरत है उसकी लाइफ में, आप उसको, आपको उस बात को लेकर आपको उसको इनविटेशन देना है। इस तरीके से हम किसी को भी इनविटेशन कर सकते हैं। अब जैसे एक इनविटेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे हम नॉर्मली किसी से मिलते हैं, हमारी थोड़ी बातचीत हो गई, जान पहचान लिया, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया, क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या पसंद क्या नापसंद, क्या रिक्वायरमेंट, कैसा नेचर है, सब चीजों के बारे में जानने के बाद अब हम उससे जब इनवाइट करने जाएंगे तो एक बात बोल सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको इनवाइट करने का। पहला तरीका कि यार सचिन भाई एक बात मुझे बताओ, आपके परिवार में खर्चा तो आपके परिवार में डेली यूज के प्रोडक्ट्स आपके जितने भी होते हैं, आप उस पर खर्चा करते हो, हाँ या ना? बोलेगा हाँ। यार आपके अगर खर्चे को मैं इन्वेस्टमेंट में, अगर आपका ये खर्चा जो है अगर वो इन्वेस्टमेंट में बदल जाए तो कैसा रहेगा? एक ऐसी नॉर्मल सी उससे पूछना है चीजों से कि यार सचिन एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में तेल साबुन या तुम्हारे परिवार में जो रोज की चीजें होती है उस पर तुम्हारे परिवार में खर्चा होता है, हाँ या ना? वो बोलेगा हाँ होता तो है। यार अगर ये खर्चे को, ये खर्चा तुम्हारा जो रोज का खर्चा है जो कि 3-4 हजार 5 हजार के आसपास जो होता होगा नॉर्मल परिवार में, हर परिवार में होता है, अगर तुम्हारा ये खर्चा अगर इन्वेस्टमेंट में बदल जाए तो कैसा रहेगा? कौन सा आदमी बोलेगा बुरा रहेगा? वो बोलेगा अच्छा रहेगा। तो अब अगला क्वेश्चन ये रहेगा, क्या तुम उसको इन्वेस्टमेंट में बदलना चाहोगे? वो बोलेगा भाई कौन नहीं बदलना चाहेगा। मतलब हमको क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से करना है, हमको ऐसे क्वेश्चन ही नहीं करना है जिसका आंसर ही गलत आए, हमें क्वेश्चन ही सही करना है जिसका आंसर जो हम चाहते हैं वही आएगा। मैंने बोला कि क्या तुम्हारे परिवार में रोज, मतलब तुम्हारे परिवार में जो खर्चा होता है, क्या वो अगर इन्वेस्टमेंट में बदल जाए तो क्या तुम बदलना चाहोगे? वो बोलेगा हाँ बदलना चाहेंगे। या बदल जाए तो कैसा रहेगा? वो बोलेगा हाँ अच्छा रहेगा यार, कौन को बुरा लगेगा। तो अगर, क्या तुम बदलना चाहोगे भाई? वो बोलेगा हाँ बदलना चाहूंगा। तो ओके, अगर तुम बदलना चाहते हो तो मैं, मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से आज तुम्हारा रोज, मतलब तुम्हारे परिवार में महीने का जितना भी खर्चा होता है 4-5 हजार रुपए, ये खर्चे को कैसे इन्वेस्टमेंट में बदलकर तुम 7 से 8 हजार रुपए 10 हजार रुपए तक अर्निंग कर सकते हो, मैं वो चीज के बारे में तुमको बता सकता हूं। इस टाइम पर, इस समय पर तुम मुझे मिलना, मैं तुमको बताता हूं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? एक तरीका, इस तरीके से आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको बहुत ही माइंड ब्लोइंग आपको बताने वाला हूं, वन ऑफ द बेस्ट तरीका लोगों को इनवाइट करने का, और वो तरीका है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बोलकर। चाहे वो स्ट्रेंजर हो, चाहे वो आपके कोल्ड सर्कल में आता हो, चाहे वो वार्म सर्कल में आता हो, अगर आपको उनको इनविटेशन अगर करना है तो आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताकर बहुत बढ़िया तरीके से इनवाइट कर सकते हो। और मेरी गारंटी है इस बात पर, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस जगह पर जिसको भी आप इनवाइट करोगे 100% सेल कन्वर्ट होना है। गारंटी इस बात की। क्यों होना है उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन जब हम प्रोडक्ट के बारे में या किसी को भी बताने के लिए जाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि स्ट्रेंजर को आप इनवाइट कभी ना करो। अब आप कहेंगे सर स्ट्रेंजर के बारे में तो आप बहुत ट्रेनिंग देते थे, आज आपको क्या हुआ? आप स्ट्रेंजर को कभी इनवाइट मत करो। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अजनबी लोगों को कभी इनवाइट मत करो। क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। कभी कोई इवेंट में बुलाओ ही मत उनको। सभी लोग टेंशन में आ गए, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं आज? क्योंकि स्ट्रेंजर जो इंसान होता है और जो कोल्ड सर्कल का जो इंसान होता है, सेलिंग के बारे में मैं आपको एक खास गुण बताना चाहूंगा। सेलिंग का सबसे खतरनाक, सबसे अहम रोल जो होता है सेलिंग में, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है रिलेशनशिप, ट्रस्ट।
मानते हो आप इस बात को? आदमी उसी इंसान से खरीदना चाहता है जिस इंसान पर वो भरोसा करता है। आदमी उस इंसान से कभी कोई चीज नहीं खरीदना चाहता जिस पर वो भरोसा ही नहीं करता है। हाँ या ना? अब स्ट्रेंजर जो होता है वो आप पे ट्रस्ट तो करता नहीं है, वो आप पे भरोसा करता तो नहीं है, और आप उसको इनवाइट करने जब जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका इनविटेशन फॉल्स हो जाता है, इनविटेशन आपका कैंसिल हो जाता है, वो आपको मना कर देता है। तो इस जगह पर हमें करना क्या चाहिए? इस जगह पर हमें सबसे ज्यादा अगर कुछ करने की जरूरत है तो सेलिंग से पहले रिलेशन बिल्डिंग, या मैं उससे भी ज्यादा अगर आगे बोलूं, रिलेशन बिल्डिंग से भी ज्यादा अगर मैं आगे बोलूं, तो सबसे ज्यादा जरूरत है ट्रस्ट जीतने की। पहले आप उसका विश्वास जीतिए। विश्वास जीतने के बाद अगर एक बार आप उसका विश्वास जीत लोगे ना, आप उसके बाद उसको कुछ भी चीजें बताएंगे वो ट्रस्ट कर पाएगा। आप खुद भी किसी अजनबी आदमी से कोई चीज नहीं खरीदना चाहते, आप खुद भी, आप उसी से खरीदना पसंद करते हो जिस पर आप विश्वास करते हो। जिस पर आप विश्वास ही नहीं करते हो उससे आप कोई चीज खरीदना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए पहले ट्रस्ट को डेवलप करो, पहले विश्वास को डेवलप करो। जब तक विश्वास डेवलप ना हो जाए तब तक किसी को इनवाइट मत करो। आज से ये मेरी बात को ध्यान रख लेना, आज के बाद कभी भी कोई भी स्ट्रेंजर के बारे में अगर आपको इनवाइट करने की ट्रेनिंग दे तो याद रखना पहले आपको ट्रस्ट जीतना है, बाद में ही उसको इनवाइट करना। जब तक आपकी ट्रस्ट मजबूत ना हो जाए तब तक आप उसको इनवाइट नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ पाया। अच्छे बिजनेसमैन, अगला पॉइंट है, अच्छे बिजनेसमैन सेल करने से पहले रिलेशन बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट जीतते हैं। क्लियर? इसके अलावा उसकी मतलब उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद कोई भी चीजों को मतलब सामने वाले को फिर इनवाइट करना स्टार्ट करते हैं। 99% लोग इनवाइटिंग में इस जगह पर फेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वो केवल अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं बस। आप केवल बेचिए मत, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करिए। अगर आप बेचने की कोशिश करेंगे आप कभी बेच नहीं पाएंगे। विश्वास मानिए, ये दुनिया बहुत चालाक हो चुकी है, पहले भी थी, आज और भी तेज हो गई है जब से सोशल मीडिया आया। आप किसी को भी चालाकी से या किसी को भी बेचने की कोशिश करोगे, कभी कोई आदमी आपसे बचने की कोशिश करेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा, बेचने की चालाकी मत करिए। आप किसी की अगर हेल्प कर सकते हैं, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके जीवन में समस्या क्या चल रही है, उसकी मुझे मदद करना है, या उसके जीवन में वो क्या चाहता है, लाइफ में क्या सपने हैं उसके, मुझे उसके सपने अचीव कराने में उसकी मदद करना है। बस ये दो चीज को ध्यान रखिए, उसके जीवन में समस्या क्या चल रही है, टेंशन क्या चल रहा है, दिक्कत क्या चल रही है, उसमें मुझे उसकी मदद करना है। या अगर उसके कोई सपने हैं तो उसके सपने अचीव कराने में मैं उसकी क्या जीवन में मदद कर सकता हूं, वो दो चीज को मुझे करना है। मतलब मुझे हेल्पिंग एटीट्यूड मेरे अंदर में लेकर आना है। जब भी आप किसी को इनवाइट करने जाओगे, ध्यान रखना, बेचना नहीं है, हेल्प करना है मुझे। अब रिलेशन बिल्डिंग, अब दूसरी चीज आती है कि हमें रिलेशन बिल्डिंग करना है। कैसे करेंगे हम रिलेशन बिल्डिंग? भाई जो आदमी स्ट्रेंजर है उससे मैं रिलेशन कैसे बिल्डिंग करूं? रिलेशन बिल्डिंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आज इतना बढ़िया तरीका हो चुका है, पहले के जमाने में बहुत कठिन होता था ये, लेकिन आज के जमाने में ये बहुत आसान है, और वो तरीका है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर अगर उसकी कोई भी पोस्ट होती है, उस पर अच्छे अगर पोस्ट है, अगर उसकी सकारात्मक पोस्ट है, उस पर अच्छा रिप्लाई आप दे सकते हो। लेकिन इसमें इस बात पर आपको भी ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया का जमाना है, आप ऊट पटांग औंधी सीधी चीजें अपनी स्टेटस में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट बिल्कुल मत करें। अच्छी चीजें, मतलब आप, अगर आपके बारे में कोई जानना चाहता है ना, कोई भी आज के जमाने में अगर आपके बारे में जानना चाहता है तो सबसे पहले, अरे आप भी अगर किसी से भी कोई भी चीज, किसी भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो, सबसे पहले आप उसका फेसबुक अकाउंट ओपन करते हो, या फेसबुक अकाउंट ओपन करते हो, या इंस्टाग्राम आप अकाउंट ओपन कर लेते हो उसका। उसके बाद उसके बारे में सारी उसकी उसकी पोस्टों पे आप नजर डालते हो, कैसी पोस्ट डालता है ये आदमी। आपको 2 मिनट में पता चल जाता है कि आदमी कैसा है। क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? कोई सकारात्मक आदमी अगर होगा तो उसकी पोस्ट पर एक भी घटिया पोस्ट नहीं मिलेगी आपको। कोई सकारात्मक आदमी अगर होगा ना तो उसकी फेसबुक आईडी पर आप खोल कर देख लीजिएगा, वादा है मेरा, जो कैरियर के प्रति सीरियस है, उसकी पोस्ट पर एक भी घटिया पोस्ट आपको मिल ही नहीं सकती, वादा है मेरा। और हमारे यहाँ पर स्टेटस कई सारे लोग
ऐसे ऐसे औंधे सीधे स्टेटस लगाते हैं कि मैं क्या बताऊं। शब्द मेरे थोड़े ऐसे हो रहे हैं, लेकिन बात में क्या बोलूं, मैं तो देखता हूं लोगों की स्टेटस, मुझे ही शर्म आ जाती है कई बार। तो ये ना, ये स्टेटस लगाना है ना, या फेसबुक पर पोस्ट करना, या जो भी आप किसी को भी, अपने दोस्तों को भी अगर आप कोई चीज भी शेयर करते हो, फॉरवर्ड करते हो, ये आपकी नेचर बताता है आप किस प्रकृति के आदमी हो। और फिर आप बाद में एकदम सीरियसनेस दिखाते हो ना, तो वहां पर आपका काम गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी गलती मत करो, अंदर से सही इंसान बनो, ठीक है। तो रिलेशन बिल्डिंग अगर आपको करना है किसी स्ट्रेंजर पर्सन से, उसकी कोई भी पोस्ट पर अगर अच्छी पोस्ट है तो उस पर अच्छा मैसेज आप उसको दे सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप स्टेटस लगाते हो तो सकारात्मक स्टेटस लगाइए, ताकि वो सकारात्मक स्टेटस देख सके। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप उसको मैसेज सकारात्मक सेंड कर सकते हो, लेकिन फिर दीवाने मत हो जाना कि डेली उसको एक के बाद एक दीवाने हो गए, मैसेज करते जा रहे हैं, वो पागल हो जाएगा, आपको ब्लॉक कर दे। ऐसी कोई ऊट पटांग हरकत नहीं करनी। मैच्योरिटी का ध्यान रखना है। इनविटेशन करने से पहले हमें उससे रिलेशन बिल्डिंग करनी है, और रिलेशन बिल्डिंग हम तभी कर पाएंगे जब हम भी मैच्योरिटी से उसके साथ व्यवहार करेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और आप एक मैसेज कर रहे हो, थोड़ा वेट करिए, वो रिप्लाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ना, मैसेज देख भी रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर देख रहा है तो रिप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो रिप्लाई कर रहा है, मतलब आपकी और उसकी बाउंडिंग धीरे धीरे करके बन रही है। अगर रिप्लाई कर ही नहीं रहा है, तो आप समझ लो आपने 5 मैसेज करे, 5 में से एक कभी रिप्लाई नहीं किया, मतलब कि आप ऐसे आदमी को अगर आप इनवाइट करने जाओगे, मतलब 99% क्या, मैं लिख के दे सकता हूं, वो आएगा ही नहीं आपकी इनवाइट, वो प्रेजेंटेशन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका और उसका रिलेशन अभी तक स्ट्रांग हुआ ही नहीं। अभी तक वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट किया ही नहीं। अभी तक वो आपकी बातों पर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया ही नहीं। अभी तक वो आपको सीरियसली लेना स्टार्ट किया ही नहीं। तो मतलब आज इतनी आसान है इनवाइट करना, क्योंकि आज सोशल मीडिया है, जिससे आप आदमी के माइंड में क्या चल रहा है वो आप अनुमान लगा सकते हो। पहले के जमाने में काफी टफ होता था ये, पर आज ये सब चीजें अपन कर सकते हैं। तो इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना। क्लियर। चलिए मैं अगले पॉइंट पे जाता हूं। रिलेशन बिल्डिंग करने का मैंने तरीका बता दिया। दूसरा रिलेशन बिल्डिंग करने का तरीका मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं। अब चूंकि हमको कोई भी चीजें सेल करना है, या प्रोडक्ट के बारे में बताना है, या बिजनेस प्लान के बारे में बताना है, और वो हमसे तभी खरीदेगा जब हम पर वो ट्रस्ट करेगा। अब ट्रस्ट करने के लिए मैंने पहला तरीका बताया, रिलेशन करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। और रिलेशन बिल्ड करने का मैंने पहला तरीका बता दिया, मैसेज के थ्रू आप उससे रिलेशन बिल्डिंग कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, जब आप किसी भी इंसान से मिलते हो, वो स्ट्रेंजर हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, जब आप उससे मिलते हो, नॉर्मली बात कर रहे हो, आप कोई, आप उसको, आपका उद्देश्य, पहली चीज तो दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मुझे इसको इनवाइट करना है। आपका उद्देश्य होना चाहिए मैं उससे मिलने के लिए गया हूं, बात करने के लिए गया हूं। और बात करते समय आपको ध्यान रखना है कि वो, देखो ये तब आप कर पाओगे जब आप उसको ध्यान से सुन रहे होंगे। अगर आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे होंगे, तो मैं जो बताने वाला हूं वो आप कैसे कर पाओगे, वो आप कर ही नहीं पाओगे। तो मैं जो बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझिए। आप जब किसी से भी बात करेंगे ना, तो बात करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट, वो भी जेन्युइन। अब कई सारे लोगों को जेन्युइन का मतलब नहीं पता। जेन्युइन मतलब सच्चा, सही, ईमानदार, सही बात, सच्ची बात, ये होता है जेन्युइन का मतलब। तो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट आपको सामने वाले को देना चाहिए। ये ये एक ऐसी गुण है जिससे कहीं ना कहीं आदमी फिर आपके साथ रिलेशन में बाउंडिंग बन जाती है उसकी। दुनिया का कोई भी आदमी हो, कोई भी हो, अगर आप उसको कोई भी कॉम्प्लीमेंट अगर देते हो ना, तो उसको मजा आता है, उसको अच्छा लगता है, उसके दिल को अच्छा लगता है। क्लियर। जैसे बहुत सारे लोग मीटिंग में हैं, या मैं, आप किसी से भी मिलते हो, कोई आपको अगर बोल दे यार आज क्या बात है यार राहुल, आज बहुत स्मार्ट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं, या मैं एक बात बोल रहा हूँ, केवल मैं जस्ट एक बात बोल रहा हूँ, या कोई अच्छी बात अगर कर रहा है तो आप, राहुल यार तू बहुत समझदार हो गया है, बहुत समझदार वाली बातें कर रहा है, यार राहुल तू करियर के प्रति बहुत सीरियस हो चुका है यार। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है ना। यार तेरा नेचर बहुत अच्छा है यार, या तेरे एटीट्यूड में यार, हेल्पिंग एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा।
मतलब कोई भी बात जब आप कर रहे हो उसके अंदर में जो अच्छाई है वो अच्छाई के बारे में उसको जरूर बोलिए, ये आपका फर्ज है। अरे आज के जमाने में लोग एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं, किसी को गाली देने में लगे हुए हैं, किसी की टांग खींचने में लगे हुए हैं। लोग किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते आज के जमाने में। और वहां आप अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, आप विश्वास करिए कहीं ना कहीं आप उसके साथ बाउंडिंग बना रहे हो, बढ़िया मजबूत बाउंडिंग बना रहे हो। इसीलिए बाउंडिंग अगर मजबूत करनी है तो आपको क्या करना है, कोई ना कोई सकारात्मक जो सही कॉम्प्लीमेंट है वो जरूर देना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ कर सकते हो उसकी, सच्ची तारीफ किसी भी चीज को लेकर। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप। और ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया अच्छा रिलेशन बिल्डिंग करने के लिए। तीसरा, जो सुपीरियर लोग होते हैं, जो सुपीरियर लोग हैं मतलब जो आपसे बेहतर है, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे उम्र में हो, अगर आपको उनको इनविटेशन करना है, कैसे करेंगे उनको इनविटेशन? तो उनको इनविटेशन करने का सबसे बढ़िया तरीका, उनको सुनो। अगर आप उनको सुन लोगे अच्छे से, अगर आप सुन लोगे, मैं वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, कमिटमेंट करता हूं, अगर आप उनको अच्छे से सुन लोगे तो मेरा कमिटमेंट है कि, क्योंकि ऐसे लोग जितने भी लोग होते हैं ना, ऐसे लोग जब के सामने जब आप बैठोगे और वो जब कुछ बातें बताएंगे और आप उनको ध्यान से सुन रहे होंगे, तो देखना आधे से ज्यादा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपका काम बन चुका है। लेकिन जहां आप केवल अपनी बातें बड़बड़ाने लग जाओगे, केवल आप ये समझाने की कोशिश करोगे तू मेरी बात सुन यार, तू अपना मत बड़बड़ा, कोई ज्यादा उम्र का आदमी हो या कोई सुपीरियर आदमी हो, आपसे बेहतर हो एजुकेशन में, वो कुछ बात बोल रहा है और आप ये सुन रहे, तू चुप रहे यार, मेरी बात सुन मैं क्या बोल रहा हूं। अगर जब आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे ना, अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे, आप माइंड सेटअप कर लो, आपका काम खत्म हो गया वहां। वो बस ये बोलेगा कि तू कब जाए और मेरा दिमाग खराब मत कर यार, तू जा, मेरे को नहीं सुनना तेरी बात। लेकिन जब भी आप एजेड पर्सन से मिलोगे, ज्यादा उम्र के आदमी से मिलोगे, सुपीरियर आदमी से मिलोगे, और आप अगर उसको सुनोगे और सुनने के बाद अगर उसको थोड़ा एडिफिकेशन कर दोगे और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे कि यार मैं एक प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया हूं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उसमें मुझे गाइड करिए, प्लीज आप थोड़ा सा समय निकालकर मुझे अगर गाइड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं गाइड करने के लिए आपको जरूर आएगा, बस आपको गाइडेंस लेने के लिए उसको बुलाना है, वो गाइडेंस लेने आएगा, लेकिन सबसे पहले वो खुद ज्वाइन करेगा, ये मेरा कमिटमेंट है। इसीलिए आपको क्या करना है, उसको सुनना है ध्यान से, और सुनने के बाद उसको सही चीजों की उसके एक्सपीरियंस को लेकर हो सकता है उसकी तारीफ कर सकते हो, अंकल जी आपका बहुत एक्सपीरियंस है यार, गजब आपका तजुर्बा है ना, या आपने तो इतना सब कुछ जानते हो, इतना दुनिया देखी है आपने, आप तो बहुत कुछ जानते हैं अंकल जी, मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया है, मैं चाहता हूं अंकल जी अगर आपके पास अगर समय हो तो प्लीज अंकल इतना समय निकल कर जरूर आइए, मुझे गाइड करिए कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें क्या भविष्य बन सकता है, प्लीज आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अंकल जी जरूर आएंगे आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि उनके आजकल उनका गाइडेंस उनका बच्चा नहीं ले रहा है कि नहीं, तो कोई मिलेगा उनको गाइडेंस लेने वाला तो उनको काफी खुशी होगी और वो जरूर लेने के लिए आएंगे, देने के लिए आएंगे, सॉरी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अब इनवाइट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहला, जैसे मेरे कोल्ड सर्कल के लोग हैं, सॉरी वार्म सर्कल या कोल्ड सर्कल के लोग हैं, उनको इनवाइट कैसे करूंगा, मैं तरीका बता रहा हूं। यार शैलेंद्र, मैंने अभी एक प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया है यार, और मैंने सब कुछ जान लिया उसके बारे में पहले, है ना, क्या पसंद क्या नापसंद, क्या करता है क्या नहीं करता है, कब फ्री रहता है, क्या स्टडी में चल रहा है, कब कैसा नेचर है उसको, उसका कैसा नेचर है, अभी मतलब सब कुछ मैंने जान लिया। और अब मैं उसको बोल रहा हूँ यार शैलेंद्र, मैंने अभी अभी एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, स्टडी करते करते, पढ़ाई लिखाई करते करते, बीच में जो थोड़ा मुझे समय मिलता है ना, उस टाइम पर मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, और मुझे ना कुछ तेरे जैसे कुछ ड्रीमर लोगों की जरूरत है, या कुछ कॉन्फिडेंट लोगों की जरूरत है, या मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों की जरूरत है। तो ये बात मैं उसको बोल सकता हूं कि यार शैलेंद्र, मैंने भी मतलब मैं अभी तो स्टडी कर रहा था, फ्री टाइम में मैंने भी एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, और मैं कुछ तेरे जैसे ड्रीमर लोग या रिस्पॉन्सिबल, कोई भी एक चीज को बोल सकते हो आप, ड्रीमर बोल सकते हो, रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हो, मतलब क्या बोल सकते हैं अपन इसको, कॉन्फिडेंट लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों की मुझे जरूरत है, अगर तेरे संपर्क में कोई है तो प्लीज मुझे बताना यार। तो सबसे पहले तो वो मुझे आपको खुद ही बोल सकता है कि यार काम क्या है, वैसे मुझे थोड़ा बताएगा, क्लियर, वो बोल सकता है पहले कि काम क्या है, पहले तू थोड़ा बताएगा। बोला क्यों,
तुम ही पूछना उससे क्यों। नहीं बोला काम के बारे में अगर बताएगा तो मैं थोड़ा लोगों को बता पाऊंगा, या मुझे बताना काम क्या है, अगर होगा तो मैं ही कर सकता हूं। अगर वो ये बोला, अगर वो ये बोला कि काम अगर मेरे लायक होगा तो मैं ही कर लूंगा, तो आप उससे सीधा सा सवाल ये कर सकते हो कि पहले मुझे तू बता, तेरे को काम की क्या जरूरत है, तू क्या करेगा अभी काम करके, ये तुझे काम की अभी क्या जरूरत है। यार अभी जरूरत किसको काम की नहीं है यार, ये जो भी पॉइंट बोलेगा ना, याद रखिएगा, ये वही पॉइंट है जो आपको फॉलोअप में सेल देने वाला है। वो जो पॉइंट बोलेगा वो फॉलोअप में आपको सेल देगा, यही पॉइंट आपको सेल कन्वर्ट करके देगा। इसीलिए ये बात आपको बोलना है, क्योंकि ये फिर बाद में ये नहीं बोल पाएगा कि मैं इस कारण से नहीं कर पाऊंगा या मैं ये कारण से नहीं करना चाहता। वो वजह बता रहा है कि मैं क्यों करना चाहता हूं काम। हेलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये वजह को यहां पर आपको नोट डाउन कर लेना है, माइंड में रख लेना है कि जिसको मैं इन्वाइट कर रहा हूं उसने ये वजह के कारण मुझे बोला है कि हाँ मैं ये वजह के कारण काम करना चाहता हूं। या फिर वो ये बोल सकता है कि यार मैं जिनको बताऊंगा उनको बताना पड़ेगा ना क्या काम है, तो आप बोल सकते हो कि मैं एक हेल्थ प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया हूं, क्लियर, या मैं एक फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं काम करना स्टार्ट किया हूं, जहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन बहुत सारे लोगों को मैं हेल्थ अवेयरनेस या हेल्थ के बारे में जानकारी देने का काम करना भी स्टार्ट किया है। आप ऐसा बता सकते हो, मतलब किस टाइप का काम है यार, वो सारी जानकारी मैं दे दूंगा, तू परेशान मत होना, बस तू तुम अगर वो काम करना चाहते हैं तो मेरे बारे में बता देना, या मेरा नंबर बता देना, या मुझे कॉल करने के लिए बोल देना, या मेरा नंबर उनको ट्रांसफर कर देना, वो मुझे कॉल कर लेंगे, मैं बातचीत कर लूंगा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, इतनी ही बात आपकी होना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरी पॉइंट को आप समझ पाए होंगे। हेलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इतनी ही बात आपको करना है, और इतनी बात करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर। चलिए, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं बात करूंगा प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, आज आप कई सारे लोगों को स्ट्रेंजर मीटिंग करते हो ना, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेंजर मीटिंग करते हो, और स्ट्रेंजर मीटिंग करने में आपको कई सारे बार मतलब आप समझ नहीं पाते हो कैसे मैं स्ट्रेंजर मीटिंग करूं। मैं तो आपको ये बात बोलूंगा, आज से ना आप स्ट्रेंजर मीटिंग जब करने जाओगे या मार्केट में लोगों से मिलने जाओगे तो एक ही चीज ढूंढो, कोई मोटा मोटा आदमी कौन दिख रहा है आपको, दुबला आदमी कौन दिख रहा है आपको, चेहरे पर पिंपल्स किसके दिख रहे हैं आप। क्लियर, ऐसे इंसान को ढूंढो। हाँ, बोलेंगे ऐसा क्यों। दुबले पतले आदमी अगर आपको मिल जाए कहीं, उसके साथ में बैठो, बात करो, यार नॉर्मली पूछो, पहले क्या, पहले ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उससे बोल दोगे भाई तुम्हारी हेल्थ तो काफी डाउन लग रही है, इसके लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो वो बोलेगा, सबसे पहले बोलेगा तेरे को क्या लेना देना मेरी हेल्थ से, तू अपना काम कर। तो इस तरीके का व्यवहार तब होगा जब आप डायरेक्ट उससे बात करोगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको ऐसा करना है कि आपको सामने वाले से नॉर्मली पहले, भाई क्या नाम है आपका, अच्छा अनुराग है आपका नाम, अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं, बोला विदिशा के रहने वाले हैं, अच्छा और क्या चल रहा है आपका यहाँ विदिशा में, क्या करते हैं आप, अच्छा ये करते हैं, ओके। यार आपके चेहरे पर ये पिंपल्स हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ये मतलब इसके लिए कुछ ले रहे हो नहीं ले रहे हो। हाँ सर, वो दवाई चल रही है, या अभी तो फिलहाल में कुछ ऐसा सोचा नहीं सर। यार अनुराग, मैं एक्चुअली ये इसलिए आपके पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक हेल्थ प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, और तुम्हारे जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, या कई सारे लोग हैं जिनको मैंने लोगों को अच्छा प्रोडक्ट्स दिया है, जिससे उनको काफी रिलीफ फील हुआ है। मैं ऐसा बोल सकता हूं उसको। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुमको वो प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ, अगर तुम इच्छुक हो तो यहां ना मुझे मतलब जो फेथ की जरूरत, जो मुझे बाद में सेल कन्वर्ट करने के लिए जो कहीं ना कहीं एक फेथ की जरूरत चाहिए, वो मुझे यहां पर प्रोडक्ट के माध्यम से मिल जाएगा। क्योंकि मैं उसको एलोवेरा जूस दूंगा, मैं उसको एलोवेरा जेल दूंगा, मैं हमारा कंपनी का एलोवेरा वाला साबुन दे दूंगा, और मैं वादा करता हूं 100% उसकी हेल्थ में, उसकी पिंपल्स में मुनाफा होगा। बड़ी मुनाफा मतलब सुधार होगा, सुधार में मुनाफा होगा। हेलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये गारंटी है, ये गारंटी है इस बात की, वादा है मेरा, क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स हमेशा ही लोगों को बढ़िया लेवल पर बेनिफिट दिए। और जब उसका प्रोडक्ट पर विश्वास बढ़ जाएगा तब वो समझ जाएगा कि आदमी जेन्युइन है, कंपनी जेन्युइन है, प्रोडक्ट जेन्युइन है, उसे ज्वाइन करने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने वाली। तो
ये बात को आप बोल सकते हो। कोई अगर मोटा इंसान अगर आपको मिलता है तो नॉर्मली बात वहीं से स्टार्ट होगी कि यार क्या नाम है आपका? शैलेंद्र बाबू, क्या नाम है आपका? मतलब आप पूछ सकते हो कि और भाई क्या नाम है आपका? उसने बोला शैलेंद्र नाम है मेरा। अच्छा, क्या करते हैं आप? बोला ये कर रहा हूं मैं। अच्छा, और यहाँ कैसे? बोला ये काम से मैं यहाँ पर आया था। ओके, यार सर मैं एक छोटा सा बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? तो बोला नहीं नहीं सर, बताइए ना क्या बोलना चाहते हैं। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, ओके। तो यार आप ऐसा बोल सकते हो उसको, यार एक बात बोलूं आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोला हाँ सर बोलिए ना। यार आप ये मोटापे के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? बोला नहीं यार अभी तो नहीं। यार अगर बुरा ना माने तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक ऑलरेडी एक इंडस्ट्री में काम करता हूँ, हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्थ से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड कई सारे लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिए और बहुत बेनिफिट उस पर हुआ है, जबरदस्त बेनिफिट हुआ है। और कई सारे फोटो भी दिखा सकते हो आप वहां। मैं आपसे वादा करता हूं सबसे बढ़िया फोटो रखो आप। मोटापे, जो मोटा इंसान था वो पतला हुआ उसका, जिसको पहले पिंपल थे वो बढ़िया हो गया उसका, जो दुबला है वो बाद में मोटा हुआ उसका फोटो रखो, दिखा सकते हो। और इसके बाद आप उसको प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अगर वो मतलब प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट के रिजल्ट अगर उसको अच्छे मिल गए, वादा है मेरा कि उसको ज्वाइन करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं जाने वाली उसके बाद, क्योंकि प्रोडक्ट ही उसको ज्वाइन करा देगा बिजनेस में। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। तो मोटे को, पतले को और स्किन प्रॉब्लम वाले को, क्योंकि ये तो हमें विजुअल बीमारियां हैं, ये दिखाई देता है हमें। अब कई सारे डायबिटीज तो अपन को किसी को देख के नहीं समझ सकते ना कि भाई संजय तुमको डायबिटीज है क्या, ऐसा तो नहीं बोल सकते अपन। तो वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा, है ना? तो ये तीन बीमारियां हैं, स्किन से रिलेटेड हुई, मोटापे से रिलेटेड हुई, या दुबलापन जिसको भी है उसको अपन बोल सकते हैं इस बात की समस्या। हेयर फॉल को लेकर भी बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना हेयर फॉल पर यार अपन क्या बोलेंगे? हेयर फॉल का तो आज तक मतलब डॉक्टर के पास में भी इलाज नहीं है, तो मैं क्या इलाज करूंगा? या हमारे प्रोडक्ट भी कुछ खास, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? बस कंट्रोल कर सकते हो उस पर अपन, है ना? लेकिन ध्यान रखना जिसके बाल हो वही ये बात बोले तो ज्यादा अच्छा है। पता चला जिसके खुद के बालों में प्रॉब्लम है, मेरे जैसे इंसान अगर किसी को अगर बालों के बारे में अगर बोलने जाएगा तो थोड़ी तकलीफ हो जाएगी उसको, है ना? तो ये बात का ध्यान रखना। हाँ ये मैं जरूर बोल सकता हूँ, हाँ ये बात तो सही है कि मेरे बाल झड़े हैं लेकिन पूरे गंजे नहीं हुए, रुक गए यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि मैं रेगुलर एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करता हूँ और एलोवेरा जेल लगाता हूँ। रोज रात में एलोवेरा जेल लगा के सोता हूँ बालों पर, और एलोवेरा जूस सुबह सुबह पीता हूँ। तो ये बात अपन जरूर बोल सकते हैं कि देख मेरे बाल भी बहुत तेजी से झड़ रहे थे, लेकिन हाँ अभी उनमें थोड़ी कमी आई है और रुक गए इसके बाद और नहीं झड़ रहे। तो उसके लिए मैंने ये प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तू चाहे तो ये कर सकता है। क्लियर? ये बात आप बोलकर उसको एक, मतलब मैं, मेरा बोलने का ऑब्जेक्टिव केवल इतना है कि आप उससे रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो यार, वो आपको करना जरूरी है, क्योंकि रिलेशन स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगा कैसे काम चले। अब अगली पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं, आप क्या करिए ना, जितने भी लोगों को स्ट्रेंजर मीटिंग करते हो, जिनसे प्रोडक्ट से रिलेटेड बात नहीं होती, जिनसे किसी प्रकार की बातचीत नहीं होती, बस आप जिनसे नॉर्मली मिल लेते हो, उनके बारे में जान लेते हो, समझ लेते हो, तो आप क्या करें ना, एक ब्रॉडकास्ट, हेलो ध्यान से समझिए, आप ब्रॉडकास्ट, आप उन लोगों का ग्रुप बनाते ही होंगे, मुझे पता है। ब्रॉडकास्ट मतलब सब लोगों को एक मैसेज करते हो, सबके पास पहुंचता होगा, ऐसा ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते होगे स्ट्रेंजर लोगों की। तो आप क्या करिए ना, वहां कंपनी का नाम मत भेजिएगा कभी भी, है ना? आप क्या करेंगे, वहां पर अपने प्रोडक्ट्स की इमेज, साथ में वो किस किस डिजीज पर काम करता है वो उसमें लिखा होता है, आप वो सामने वाले इंसान को भेज सकते हो। गुड मॉर्निंग, और ये प्रोडक्ट भेज सकते हो, और नीचे ये लिख सकते हो कि यदि आपके परिवार में, रिश्तेदार में या आपके पड़ोस में किसी को डायबिटीज से रिलेटेड समस्या है, किसी को थायराइड से रिलेटेड समस्या है, किसी को बीपी से रिलेटेड समस्या है, किसी को जो भी आप इश्यूज होते हैं ना, आप वो लिख सकते हो। अगर समस्या है तो प्लीज उनकी हेल्प कीजिए। आप ऐसा बोलिए कि प्लीज आप उनकी हेल्प कर सकते हैं इन प्रोडक्ट के माध्यम से। क्लियर? आपको क्या बोलना है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से, ये बात आप उस मैसेज में डाल सकते हो। क्लियर? और अपना नंबर डाल सकते हो।
जो आप प्रोडक्ट का जो एक इसकी जो डालते हो ना, वो आप कर सकते हो। इसका मैं आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे बीच में अंकित कुशवाहा जी अगर हैं, अंकित कुशवाहा जी अगर कहीं पर हैं, तो अगर वो होंगे, नहीं होंगे तो भी मैं आपको बता देता हूं कि अंकित कुशवाहा जी ने क्या किया था। आप सभी लोगों ने एक फोटो जरूर देखा होगा एक बंदे का, जिसको स्किन की मतलब भयंकर समस्या थी, जिसके बाल बड़े बड़े थे, दुबला पतला सा था, पतला सा मुंह था, उसका पूरा चेहरा काला था, और उसने हमारे कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। शाजापुर का रहने वाला था वो, उसने हमारे कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, और उसके बाद उसको जबरदस्त बेनिफिट हुआ, जोरदार लेवल पर, है ना। उसका फोटो आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा ऑलमोस्ट। एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूं। मैं अंकित के साथ एक मैडम के यहां पर गया था। क्या हुआ था कि अंकित कुशवाहा एक टेलर को, जहां से वो कपड़े सिलाता था, उनको मतलब प्रोडक्ट दिया करता था। सॉरी, उनको स्ट्रेंजर मीटिंग किया होगा, या उनका वो लिस्ट में होगा, जो भी था वो लिस्ट में होने के बाद में क्या हुआ, वो उनको लगातार मैसेज करता था प्रोडक्ट से रिलेटेड। और प्रोडक्ट से रिलेटेड जब रेगुलर मैसेज करता था, तो वो तो इंटरेस्टेड नहीं थे, वो जो टेलर था वो इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन उनकी जो सिस्टर थी, वो कोई कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती थी शायद पहले, लेकिन बहुत सारी कंपनियों के नाम भी सुने होंगे, लेकिन प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं था उनको। लेकिन जब उन्होंने वो फोटो देखा कि यार ये शाजापुर का ये बंदा, क्योंकि मैं उनसे खुद मिलने के लिए गया अभी 4-5 दिन पहले। मैं वो एयरपोर्ट के पास में एक जगह है, कोई कॉलोनी है, वो वहां पर रहते हैं। मैं और अंकित दोनों उनसे मिलने के लिए गए, और जब मैंने प्रैक्टिकली वो सुना, जब उनके मुंह से सुना मैंने, मुझे बहुत गर्व फील हुआ यार। कि वो बताते हैं कि सर आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट था ना, वो जो बंदे के बारे में मैंने फोटो देखा, तो क्या हुआ था, वो टेलर ने अपनी सिस्टर के बारे में बताया कि सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो सिस्टर है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहती है। क्योंकि उनकी सिस्टर, टेलर की सिस्टर कहीं ना भाई का मोबाइल चला रही होंगी, तो उनको वो फोटो दिखा कि यार ये तो हमारे मोहल्ले का है, और इसकी स्किन में इतना जबरदस्त बेनिफिट हुआ। तो उन्होंने अंकित का नंबर मांगा, और अंकित से कांटेक्ट किया, और ना केवल कांटेक्ट किया, बल्कि हमारे सिस्टम को ज्वाइन भी किया, 3000 बीवी भी किया, और रेगुलर अभी हमारे बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और मैं उनसे पर्सनली मिलने के लिए भी गया हूं, मैं उनके घर पे भी गया हूं मिलने के लिए। तो जब मैंने उनसे मुंह से, जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने तो नहीं पूछा था, उन्होंने मुझे बताया, मैंने पूछा आप कैसे ज्वाइन हुए, तो उन्होंने बताया सर आपकी कंपनी का जो एलोवेरा जूस है, एलोवेरा जेल है, मैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको कि हमारे शाजापुर का बंदा था वो, जो बचपन से जिसको हमने देखा, उसको देखते ही हमें, मतलब उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किए थे, मैं क्यों मतलब इधर उधर की बात करूं, कि हमें घिन आती थी उसको देखते ही से, उसकी स्किन इतनी खराब थी। लेकिन जब मैंने अभी उसकी फोटो में स्किन देखी, और उसको जब देखा मैंने, तो मैं खुद ही दंग रह गई कि इतना बढ़िया रिजल्ट। तो वो खुद मोटे थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी का स्लिम एंड फिट शेक अंकित से मंगवाया, और उसके यूजर भी वो बन चुके हैं अभी। 3000 बीबी उन्होंने परचेज किया। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे स्लिम एंड फिट शेक के कितने शानदार रिजल्ट हैं, और बहुत सारे लोगों ने उसको इस्तेमाल करके और अपने वेट को लूज किया है। डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छे से कर लेंगे अगर डाइट को प्रॉपर फॉलो करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके से भी ना आप इनविटेशन की लीड जनरेट कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, माइंड ब्लोइंग तरीका है, कि आप अपने स्ट्रेंजर को ये बताएं। लेकिन इससे पहले आप सामने वाले को जब मिलोगे ना, तब ये बताएं सामने वाले से, ये मिलकर, जब आप मिलते हैं, स्ट्रेंजर मीटिंग करते हैं, तभी उसको इस टाइम पर ये बताना पड़ेगा कि मैं एक हेल्थ प्रोजेक्ट पर काम करता हूं। जब आप हेल्थ प्रोजेक्ट पर काम करते हो, और उससे रिलेटेड चीजें जब आप उसको भेजोगे, तभी तो वो चीजें मतलब मैच होगी ना। आप बताओगे नहीं कि मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, और उसको हेल्थ से रिलेटेड चीजें भेजोगे, तो वो समझ नहीं पाएगा। तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो आप पहले आप बताइए कि मैं हेल्थ प्रोजेक्ट पे काम करता हूं, और इस तरीके से बात करके आप उससे मिलिए, और फिर बाद में आप उसको प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह सेंड कर सकते हो। या ये भी बोल सकते हो कि अगर आपके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसी समस्या से परेशान है, तो प्लीज आप उन्हें ये मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए, और अपना नंबर जरूर डालिए। क्योंकि कई बार आपने जो पर्टिकुलर लिख के भेजा है, शायद उसमें उसका नंबर ना जाए, लेकिन आप जो कैटलॉग जो भेजते हो, या प्रोडक्ट की इमेज जो भेजते हो, वहां पर अपना नंबर जरूर डालकर भेजें। कई सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी हैं, नादान हैं, ना समझ भी हैं, जो किसी ने, जैसे मान लेते हैं मैंने एक फोटो में एडिटिंग की और अपना नंबर डाल दिया उसमें, और मैंने भेज दिया, पता चला मैंने जितेंद्र राजौरिया को भेजा, तो जितेंद्र राजौरिया मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, अब उन्होंने क्या किया,
मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई क्रॉस लाइन में, एग्जांपल दे रहा हूं, और उन्होंने उसी को भेज दिया, तो क्या हुआ, नंबर किसका पहुंचा, जितेंद्र का नहीं पहुंचा, नंबर पहुंचा मेरा, वो कॉल मुझे लगाएंगे, और मुझे लगाएंगे तो इन्विटेशन मेरा होगा। फिर बाद में ये झगड़े नहीं होना चाहिए कि वो मेरा इन्विटेशन था, इसका इन्विटेशन था, ऐसा था वैसा था, वो नहीं होना चाहिए। ये समझदारी से करना है आपको, अपना नंबर उसमें डालकर और फिर उसको पोस्ट करना है, क्योंकि आज देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई सारी समस्याओं से परेशान है, और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट से लोगों को बहुत बढ़िया लेवल पर बेनिफिट इस जगह पर मिला है, तो ये आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बार अपन बोलकर इनवाइट करते हैं। मैं आप लोगों से अभी ये भी चीज चाहूंगा कि आप लोग आज एक नया तरीका से आप इनवाइट कर सकते हो, वो है टेक्स्ट का तरीका, मतलब टेक्स्ट इज बेस्ट। आप लिखकर सेंड करिए, कुछ कुछ चीजें आप टेक्स्ट के माध्यम से भी इनविटेशन कर सकते हो, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं, या हमारे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर जब किसी को बोलने जाते हैं तो कई बार हमारा मतलब सामने वाला क्या समझ नहीं पाता है, बात नहीं कर पाता है, या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, या उसके शायद एटीट्यूड में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से शायद कई सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाते या इनवाइटिंग में आ ही नहीं पाते। तो आप क्या करो ना, आप टेक्स्ट मैसेज करो कि हेलो क्या कर रहे हैं आप, या आप हेलो करके आप मैसेज डालिए, और आप पूछिए कि आज शाम को क्या कर रहे हो। इस तरीके से आप बात करके मैसेज डाल सकते हैं, शाम को क्या कर रहे हो, क्या अपन शाम को मिल सकते हैं। इस तरीके से नॉर्मली जो आपका दोस्त है या स्ट्रेंजर है, आप जिससे आपका जिस तरीके का रिलेशन है, आप उससे उसी तरीके से आप उससे केवल मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करिए, है ना। और मीटिंग फिक्स करके फिर आप कोशिश करिए कि आप वहां पर, और उसको ये भी बताइए मीटिंग फिक्स करने के टाइम पर कि अपन एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे बात भी करेंगे, मतलब थोड़ा सा एक मैसेज भी दीजिए हल्का सा उसको कि अपन मिल क्यों रहे हैं, वो थोड़ा सा एक वजह बताइए। अगर वो आना होगा तो वो डेफिनेटली आने की कोशिश करेगा, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन टेक्स्ट से काफी आसान हो जाएगा। हाँ, 10 लोगों को अगर आप मैसेज भेजोगे तो सिंपली, जैसे खासकर अगर मैं शुरुआती लोग, जो नए नए लोग ज्वाइन करते हैं, वो ठीक से लोगों को बता नहीं पाते। एकदम नया बंदा ज्वाइन किया, आज बंदा ज्वाइन किया, अगर आप चाहते हैं उससे बिजनेस निकालना, उसकी लिस्ट से बिजनेस निकालना, तो आप उसको बोलिए टेक्स्ट मैसेज करने के लिए कि हेलो, आज शाम को क्या कर रहा है। 4-5 लोगों को, 10 खास उसकी क्लोज लिस्ट में वो मैसेज भेजेगा, क्या शाम को क्या कर रहा है। वो बोलेगा कुछ नहीं, किसी किसी का रिप्लाई आएगा, किसी किसी का नहीं आएगा। अगर किसी का रिप्लाई आएगा तो उससे बोल सकते हैं कि यार मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, नहीं वो शाम को क्या मिल सकता है, नहीं शाम को 4 बजे मिलते हैं अपन, ये चाय की दुकान पर या यहाँ पर या यहाँ पर या इस जगह पर, जहां पर भी आप मिलना चाहते हो वहां पर अपन मिलते हैं। इस तरीके से आप मैसेज करिए, एक प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया, उसके बारे में तुझे डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर बहुत, आप फोन पर बात करोगे तो कई बार गड़बड़ी भी हो जाती है, लेकिन टेक्स्ट मैसेज से कई बार आपका काम काफी आसान हो सकता है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। 10, क्योंकि आपको कई बार, अब कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इतने महान होते हैं कि कई बार फोन लगाने जाते हैं ना, किसी किसी को फोन लगाने जाते हैं, तो ये फोन ना 1 टन का हो जाता है, 1 टन का। वो 2-3 ग्राम का मोबाइल ना टन भर का हो जाता है, उठता ही नहीं उनसे। फोन लगाने जाओ तो वो इतना टन का हो जाता है, उसे उठाने की हिम्मत ही नहीं हो पाती। वो इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि क्या बोलूंगा, कहां से स्टार्ट करूंगा, कैसे स्टार्ट करूंगा, समझेगा नहीं समझेगा, आएगा नहीं आएगा। अरे यार, आपको यही तकलीफ है ना, सबसे अच्छा समाधान मैसेज करो। क्या होगा, मैसेज में कोई तकलीफ नहीं है ना, मैसेज तो कर सकते हैं, रिप्लाई आएगा, मिलके फिर बात करेंगे। आप अकेले नहीं मिलना, आप क्या करना, अपने सीनियर के साथ मिल लेना, तब तो बढ़िया होगा। बढ़िया होगा कि नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा फिर तो। आप अकेले, आप बोलेंगे मिलने के लिए, आप अकेले मत जाना, साथ में अपने सर को लेके चले जाना, वहां जाके मिलना और बढ़िया बात करना, तब आपके काम काफी आसान हो सकता है। ये कर सकते हो आप। उम्मीद करता हूं मेरे पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, क्लियर हो पाया। ओके, ऐसा करिएगा। इसके अलावा चलो अगले पॉइंट पर बात करते हैं, और 2-3 मिनट बात करूंगा, ध्यान से समझिएगा, इसके बाद मीटिंग खत्म करना है अपन को, 1 घंटे के आसपास होने वाला है। हाँ, एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, एक नई चीज मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं जैसे मान लेता हूँ, हेलो ध्यान से समझिएगा, हेलो, जैसे हमारे राहुल पालीवाल जी अभी मेरे ख्याल से विदिशा में गए हुए हैं, तो मैं, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हमारे राहुल पालीवाल जी हो, या मैं किसी एरिया में जाऊं, या हमारे राहुल सेन जी किसी एरिया में जाएं, या हमारे बाल सिंह सर किसी एरिया में जाएं, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम वहां जा रहे हैं उससे पहले एक मैसेज ड्रॉप करें।
मैसेज ऐसा ड्रॉप कर सकते हैं, एक मैसेज ऐसा बनाएंगे हम, वीडियो मैसेज बनाएंगे। हेलो, मेरा नाम है राहुल पालीवाल और मैं आपके शहर में आ रहा हूं आपको कुछ करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए। दोस्तों, मैं जिस करियर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने आ रहा हूं, मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, वादा करता हूं आपको कि इस प्रोजेक्ट को सुनने के बाद, इस प्रोजेक्ट को समझने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ये आप मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वो 1 मिनट का मैसेज होगा केवल। मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं मैं इस इंडस्ट्री में आज क्या कर चुका हूं, और एक आपका कार का मैसेज साथ में आप उसके साथ ऐड कर सकते हो कि मैंने कहां से स्टार्ट किया था और क्या मैं बन चुका हूं। मैं अगर मैसेज सेंड करूंगा, मेरे पास अगर कार अचीवमेंट नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरी इनकम का उसको एक पूरा मेरा जो स्क्रीनशॉट है ना, जो स्क्रीनशॉट नहीं बल्कि मैं क्या बोलूंगा, वो हमारे मोबाइल में क्या चलने लग जाता है, आप लोग शायद जानते होंगे, हमारे मोबाइल में जो जो चलाते हैं वो दिखने लग जाता है ना, पूरा स्क्रीन शेयरिंग जो होता है वो करके और अपनी इनकम दिखाकर, और मैं एक वीडियो बना के डाल सकता हूँ। और कहाँ डालूंगा, जैसे मैं विदिशा जा रहा हूं तो विदिशा के ग्रुप में मैं डाल दूंगा। और मैं क्या आखिरी में क्या बात बोलूंगा, तो मैं आ रहा हूं आपके शहर में, और आप मैं आज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कहां पहुंच चुका हूं, वो ये मेरी सक्सेस है। तो दोस्तों, आज आपको जो भी इंसान ये मैसेज पहुंचा रहा है, मतलब कि मेरा ये मैसेज, मेरा ये वीडियो जो भी इंसान आप तक पहुंचा रहा है, सीरियसली उस बात को लीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही जिंदगी बदलना, तो 1 घंटे का समय निकालकर जरूर मिलने के लिए आइए। वादा करता हूं आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आऊं। तो क्या होगा, ये मैसेज मैंने ग्रुप में डाला, ये मैसेज मैंने ग्रुप में डाला। जैसे मैं शाहजहांपुर जाऊं, मैंने शाहजहांपुर में जाने के पहले अपना एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल दी। तो क्या होगा कि मैंने ग्रुप में डाला, लेकिन ये बात का ध्यान रखना है, ग्रुप से मेरे को उसी आदमी को, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर उसी आदमी को भेजे जिस आदमी को उसने इनवाइट किया। अब उसको भेज दिया, तो क्या होगा कि आपने जिसको इनवाइट किया है उसके अंदर में खास इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी कि यार जिसने मुझे ये बुलाया है ना, ये बहुत बढ़िया तरीके से बुलाया है, साथ में ये बंदा काफी आगे बढ़ चुका है, मतलब एक उसमें एक पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, एक ऐड हो जाएगा उसमें कि यार किससे मैं मिलने जा रहा हूं। क्योंकि कई बार हम संकोच में रहते हैं, मैं किससे मिलूंगा, पता नहीं कौन होगा, कैसा दिख रहा होगा, कोई बड़ा तो नहीं होगा, डरने वाली बात तो नहीं है। तो वहां उसका आपका वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं वो समझ जाएगा कि मैं इससे मिलने जा रहा हूं, वो देख चुका होगा। प्लस ये इंसान कहां तक पहुंच चुका है और बात कैसी कर रहा है, तो वो आपसे मिलने में कंफर्ट होगा मेरे ख्याल से। तो आप ऐसा एक कर सकते हो। इनवाइटिंग जब भी आप करने जाते हो, तो ये एक अच्छा वीडियो है जिसको आप भेज सकते हो। कहीं ना कहीं हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे ये वीडियो गया मिथुन के पास और मिथुन ने जाकर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये बात भेजी कि मैं तुझे को बुलाने जा रहा हूं, और ये वीडियो उसको पोस्ट कर दिया, होगा क्या ऐसे पता है आपको, मिथुन ने जिसको भी बुलाया ना, उसका बिलीव और बढ़ जाएगा आने के लिए। उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ पाएंगे। तो ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, जस्ट एक मैंने सोचा ऐसा, या करने की कोशिश करिए आप। या फिर आप, अगर कोई आ रहा है और जैसे कोई सीनियर आ रहा है, और जैसे राहुल पालीवाल जी हमारे एरिया में आ रहे हैं और वो वीडियो नहीं बना पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, तो राहुल पालीवाल जी का आप वीडियो पर्सनली सेंड कर सकते हो कि आप जिनसे मिलने जा रहे हो ना, उन वो कितने सफल बन चुके, उनका कार का वीडियो ये। बाल सिंह देवड़ा किसी एरिया में जा रहा है, तो बाल सिंह देवड़ा जी अपना कार का वीडियो सेंड कर सकता है। राहुल सेन जी जिस एरिया में जा रहे हैं, उस एरिया में राहुल सेन जी का वीडियो आप उस बंदे को सेंड कर सकते हो पर्सनली, जिसको आपने इनवाइट किया है। मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि आप जिससे मिलने जा रहे हो ना, वो कहां तक पहुंच चुके हैं, किस उम्र में और कितना आगे बढ़ चुके हैं, वो वीडियो आप सेंड कर सकते हो। अगर कोई सीनियर किसी एरिया में नहीं जा रहा है, अब एग्जांपल जैसे हमारे गुना में अगर कोई सीनियर नहीं पहुंच रहा है, कोई बात नहीं, तो आप कार का वीडियो पहुंचा सकते हो कि इस इंडस्ट्री में काम करके ये हमारे सीनियर यहां पहुंच चुके हैं। वो नहीं आ रहे, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा अंडरस्टैंड करा सकते हो सामने वाले को, शायद समझ जाए, ये कर सकते हो। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट में बोलना चाहता हूं। हाँ, एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं आपसे, लास्ट में एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि हम एक ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं कि जब भी हम किसी को, मतलब स्ट्रेंजर, मतलब जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं, तो जनरली कई बार हमारा डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोस्पेक्ट बोलता है कि यार मैं नहीं आ पाऊंगा, या मैं नहीं बोल पाता, नहीं बल्कि वो फोन ही अटेंड नहीं करता। या कई बार वो बोलता है कि यार मैं भूल गया, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा होता है कि नहीं होता है, अच्छा बताइए, होता है ना। अब अपन ऐसा क्यों नहीं करते हैं
कि हम जब भी किसी को मतलब इनवाइट करते हैं, हम जब भी किसी को इनवाइट करते हैं तो हम उसके मोबाइल में एक रिमाइंडर उसी टाइम पर सेट क्यों नहीं कराते? एक बहुत अच्छा पॉइंट है रिमाइंडर सेट कराने वाला। कि मैं मिला सुमित से, सुमित मालविया से मैं मिला और मैंने बोला सुमित भाई तो इस दिन के लिए मतलब अपन मिलते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना है, तो उस दिन अपन अपन मिलते हैं परसों के दिन, या परसों के दिन अपन मिलते हैं शाम को 8 बजे। एक काम करो, अभी परसों के दिन का रिमाइंडर सेट करो मेरे सामने। 26, आज 24 तारीख है, 26 तारीख का रिमाइंडर सेट करो कि इस टाइम 26 तारीख के दिन अपन को, जैसे मुझे शाम को 8 बजे अगर मिलना है, 4 बजे मिलना है, 6 बजे मिलना है, उससे 2 घंटे पहले का एक रिमाइंडर सेट कर लो। 2 घंटे पहले मेरे सामने उसने रिमाइंडर सेट किया है। ये नहीं बोल सकता बाद में कि सर वो बजा नहीं था, अलार्म नहीं बजा था। तब तो उसको पता है ना कि भाई रिमाइंडर सेट, क्या हाँ भाई मैं ये क्यों बज रहा है, उसमें लिखा आएगा कि भाई हाँ ये इसलिए बज रहा है क्योंकि मुझे इससे मिलने जाना है। तो डेफिनेटली फिर तो उसको ये बहाना नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हो, गलत तो नहीं है ये बात? तो रिमाइंडर सेट करा सकते हैं। अगर अपन रिमाइंडर सेट कराते हैं तो मुझे लगता है कि इनविटेशन में ना आने वालों की संख्या में थोड़ी कमी आएगी और ज्यादातर लोग हमारे साथ आना स्टार्ट हो सकते हैं। क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, कई बार आप जब किसी से मिलने जाते हो, पहली बात तो मैं आपको कुछ कुछ शब्दों के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। ये अपॉर्चुनिटी शब्द है ना, ये थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी, इवेंट, ये थोड़ा सा आपको कम करना चाहिए। थोड़ा प्रोजेक्ट बोल सकते हो। अच्छा, कई सारे लोग बोलते हैं हम बोलें कि हम क्या करते हैं। तो मैं 2 शब्द लिखा हूं मेरे मोबाइल में, 1 मिनट मैं देखता हूं। एक बहुत, अभी मैं बात कर रहा था तो मैं लिखा, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं। कोई मुझसे पूछेगा आप क्या करते हैं, मैं बिजनेस कंसल्टेंट। बिजनेस कंसल्टेंट, अच्छा ये बात वही बोले जो बिजनेसमैन जैसा दिखता है, ठीक है? हर कोई ना बोले, पता चला कपड़े ठीक ठाक नहीं है, ड्रेस कोड ठीक नहीं है, चप्पल फटी, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि वो बिजनेस कंसल्टेंट हूं, तो वो बोलेगा मुझे तेरे जैसा बिजनेस नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है? या आप एक बात और बोल सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट हूं, ये बात बोल सकते हैं। दूसरी चीज, हेल्थ एंड हेल्थ एंड फूड सप्लीमेंट एडवाइजर, हेल्थ एंड फूड सप्लीमेंट एडवाइजर, ये भी आप बोल सकते हो। आप क्या करते हो यार? यार मैं हेल्थ एंड फूड सप्लीमेंट एडवाइजर हूं, आप ऐसा बात बोल सकते हो। क्लियर? ये बात बोलकर भी किसी को इनविटेशन दे सकते हो। तो ये 2 चीज आप बोल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं मेरे सभी पॉइंटों को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मजा आया आपको? सीखा आप लोगों ने? अच्छे से सीख पाए? करियर काउंसलर, अरे यार ये शब्द ना बहुत, इसको मत बोलो करियर काउंसलर को, ठीक है? ये बहुत पुराना हो गया, थोड़ा सा अपडेट अपन को करना पड़ेगा। अगर अपन अपडेट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा ना, दिक्कत हो जाएगी अपन को काम करने में। तो ऐसी गलती मत करिए, ठीक है? अच्छा, कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे अरे नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, अरे वो जोड़ने वाला काम तो नहीं है। यहां पर मैं जरूर एक पॉइंट को, अब ये बात अगर आ गई तो मैं जरूर खत्म करने से पहले इसका भी आंसर मैं देना चाहूंगा। यहां पर कभी भी ये मत बोलिए कि नहीं ये वो नहीं है। देखिए, क्योंकि अगर आप ये बात बोलते हो ना और फिर बाद में वही चीज दिखाते हो, तो यहां पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि आप झूठे आदमी हो, क्योंकि आप दिखा वही रहे हो और आपने मुझे झूठ से बुलाया है, झूठ बोलकर बुलाया है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि यार देखो, किसी भी रिश्ते की बुनियाद अगर आप झूठ से स्टार्ट करोगे ना तो नहीं चलेगी लंबी, नहीं करना चाहिए आपको। तो आपको क्या, आप इस जगह में क्या बोल सकते हो? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जो भी वो पूछ रहा है, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? तो आपका सीधा सा क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? तो आपको ना वहां पूरा पता चल जाएगा कि वो कितना जानता है, कितना नहीं जानता है, कितना समझता है, कितना नहीं समझता है, और फिर आप उसको आगे बोल सकते हैं। हाँ, ये पूजा चौहान जी ने बोला कि हाँ सर ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस जगह में बेटा बहुत अच्छा आंसर दे सकते हो। कि जैसे उसने बोला कि मैंने आप इनविटेशन करने के लिए गया और बोला कि यार ये, उसने सामने वाले ने बोला कि ये डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, वो जोड़ने वाला काम तो नहीं है। तो आपका सीधा सा क्वेश्चन होना चाहिए, क्या आप ऐसे कोई काम को जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं, जानते हैं, किस काम को जानते हैं, कौन सी कंपनी को जानते हैं, अच्छा कितने समय काम किया?
नहीं नहीं मेरे पड़ोसी ने काम किया, इसने काम किया। आप वहां पर ना जानने की कोशिश करो, खंगालने की कोशिश करो कि वो इस काम के बारे में कितना जानता है, कितना समझता है। और उसके बाद फिर आप उसको समझाओ कि देखिए, इंडस्ट्रियां डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी है, कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन आपने अभी किसी तीसरे से इस काम के बारे में जाना है या समझा है। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और डेफिनेटली मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप इसमें काम करें अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो। मैंने, मेरे शब्द सुनिएगा, मैंने क्या कहा, मैं कभी आपको नहीं कहूंगा यदि आप इंटरेस्टेड नहीं है तो। लेकिन मैं एक बार जरूर यह चीज चाहूंगा कि आप इसके बारे में पहले खुद जानें, क्योंकि आप किसी और की बातों से अपनी ओपिनियन तैयार बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि यदि आप किसी और की ओपिनियन से अगर अपना अगर कोई थॉट तैयार करेंगे इस इंडस्ट्री के प्रति, तो मुझे लगता है कि वो सही थॉट नहीं होगा। क्योंकि सबकी सोच, सबके विचार, सबके ड्रीम्स, सबके एटीट्यूड अलग अलग हैं, सबका नजरिया किसी भी चीज को देखने का अलग है। क्लियर? तो ये बात आप सामने वाले को बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कोई भी राय बनाए किसी भी इंडस्ट्री के बारे में, तो पहले आप खुद उसके बारे में जानें। मैं कभी नहीं कहूंगा आपसे, कभी जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मेरा कमिटमेंट है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप उसके बारे में एक बार जरूर जानें। ये बात आप उसको बोलकर इनविटेशन कर सकते हो। क्लियर? अरे हमने तो डायरेक्ट सेलिंग में काम किया है, मेरे इसने काम किया है, वो किया है, फिर आप वहां पर समझाओ, क्लियर करो कि जिन्होंने पहले भी काम कर चुके हैं। अगर कोई ऐसा भी आदमी मिल जाए, नहीं मैंने काम किया है पहले, बहुत काम किया है, तब आप उनको समझाओ कि पहले आपने किस कंपनी में काम किया है, कौन सी कंपनी थी, कैसी थी, और आज डायरेक्ट सेलिंग में क्या परिवर्तन है, वो समझाओ आप उसको। क्लियर? और आज आप मुझे उसको क्लियर सी सीधी सी एक बात समझाओ। कोई आदमी ये बात बोले ना, मैंने काम कर लिया और मैंने काम करके छोड़ दिया, या किसी ने काम किया था, तो आप उससे पहला क्वेश्चन ये करो कि आप डायरेक्ट सेलिंग में, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत काम की बात बोल रहा हूं। कोई भी आदमी अगर बोले कि हाँ हमने जानते हैं, या कोई हमारा प्रोस्पेक्ट जो ज्वाइन किया वो अपने परिवार में अगर किसी के बारे में बताता है कि यार वो मेरे परिवार में इन्होंने किया था, इसने किया था, या वो मुझे मना कर रहे हैं, आप जाइए मिलने के लिए, जाइए मिलिए और बात करिए उनसे कि आप कितना जानते हैं। बोला हाँ मैं जानता हूँ काम के बारे में, मैंने जाना है, समझा है, पहले किया है काम, 3-4 महीने काम किया था, कुछ इसमें खास काम नहीं होता, कोई सफलता नहीं मिलती, कई सारे लोग आपको मिलेंगे। ध्यान से समझिए आंसर क्या है। तो आप उनसे पूछिए कि आप मुझे बताइए सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 3 से 4 महीने के अंदर सफलता मिल सकती है। दुनिया का कोई भी काम आप करने के लिए जाएंगे, उसमें डीपली नॉलेज होना जरूरी। देखिए एक होती है इंफॉर्मेशन होना, और एक होता है उसका नॉलेज होना। नॉलेज और इंफॉर्मेशन दोनों में अंतर है। एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है नॉलेज, है ना। कोई भी, मैं आपको केवल डायरेक्ट सेलिंग नहीं बोलूंगा सर, आप उससे ऐसे ही बात करिएगा, आर्गुमेंट नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, झगड़े ही नहीं करना है, नीचा नहीं दिखाना है आप, क्योंकि वो अनजान है। आपका फर्ज बनता है समझाना, आपका कर्तव्य बनता है ये, क्योंकि वो अनजान है, वो सही गाइडलाइन में नहीं है। तो आपको, आपका फर्ज बनता है आप उसको क्लियर करें। क्या क्लियर करेंगे आप? कि देखिए सर, बुरा मत मानिएगा, आप मुझे बताइए कि सर क्या 3 से 4 महीने के अंदर कोई भी काम, जैसे आपने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, आपने 3 से 4 महीने काम किया, क्या लगता है सर 3 से 4 महीने काम करने के में क्या सफलता मिल सकती है? क्या आगे बढ़ा जा सकता है? सर मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसकी नॉलेज नहीं है। जैसे इंफॉर्मेशन क्या होता है सर, मैं आपको समझाता हूं, ये आप एग्जांपल, या आप एग्जांपल देंगे वहां पर। देखिए सर, क्रिकेट आपने देखा है, क्रिकेट की हमें इंफॉर्मेशन है कि एक आदमी बॉल डालता है, 3 स्टंप होते हैं, इधर भी एक प्लेयर होता है, उधर भी एक प्लेयर होता है, इसने बॉल डाला, उसने मारा, छक्का कब लगता है, चौका कब लगता है, कैच करने पर आउट हो जाता है, बोल्ड होने पर आउट हो जाता है, एलपीडब्ल्यू होने पर कब आउट हो जाता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको है। लेकिन आप मुझे बताइए सर कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप बल्ला पकड़ने जाएंगे तो क्या आप बिल्कुल वैसा ही खेल पाएंगे? शायद नहीं, नहीं खेल पाएंगे सर, क्योंकि आपको केवल इंफॉर्मेशन है, आपको उसकी एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है। तो और ये एक्सपीरियंस और केवल इंफॉर्मेशन के दम पर हम किसी काम में सफल नहीं बन सकते। अगर मैं गलत हूं सर तो आप प्लीज मुझे बताइए। शायद आप भी जानते हैं कि इंफॉर्मेशन की दम पर हम कभी सफल किसी भी जगह में नहीं बन सकते, और 3 से 4 महीने के अंदर केवल हम इंफॉर्मेशन ही ले सकते हैं सर। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको सर उसमें लंबा समय देना पड़ेगा, जो शायद आपने नहीं दिया, और इसकी वजह से आपके अंदर ये नकारात्मक सोच है। सर किसी भी
खेल में, क्रिकेट में अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो उसमें लंबा समय देना पड़ेगा, तब जाकर आप सफल बनेंगे। आपने 3 से 4 महीने काम किया सर और आप अपनी राय बना रहे हैं इस काम के बारे में कि ये काम ऐसा, ये काम वैसा, और इसमें सफल नहीं हो सकते, आप गलत है सर, बुरा मत मानिएगा। और फिर उनको बताइए सर अच्छा मुझे बताइए मेरे काम में क्या गलत लगता है। सर आपके घर में क्या चाय पत्ती यूज नहीं होती है? क्या सर आपके घर में कोई नहाता नहीं है? क्या आपके घर में क्या कोई ब्रश नहीं करता है? क्या आपके घर में कपड़े नहीं धुलते? सर आपके परिवार में 3 से 4 हजार रुपए का सामान एवरी मंथ आता है, लेकिन आप ये सामान केवल लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, ये खर्चा करते जा रहे हो। सर मैं आपको बताता हूं, यही खर्चा हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको बदल सकते हैं, और सर बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, बहुत लोग कमा रहे हैं। आप ये जीवन भर करोगे, मत करिए। आप अगर आप नहीं चाहते इस काम में करना, मत करिए, लेकिन आप खर्चे ही तो कर रहे हैं ना, यहां से नहीं खरीदेंगे कहीं से और से खरीद ही रहे हैं आप। तो ये अगर आप केवल दुकान बदल लेते हैं तो आप यहां से काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन 3 से 4 महीने केवल आप केवल 3 से 4 महीने के अंदर यहां से सफल नहीं हो सकते, आप सब में बिताइए सर यहाँ, और फिर आप आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाएंगे, ये मैं कमिटमेंट करता हूं। हताश मत होइए, मेरे जितने भी साथी लोग हैं, लगभग 133 लोग अभी जुड़े हैं, 190 के आसपास लोग गए थे। मैं आप सब लोगों से, जितने लोग अभी जुड़े हैं, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, निराश हताश कभी मत होइएगा। इस दुनिया में, इस दुनिया में अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने अजीत डोभाल जी का नाम सुना है क्या? मैं कल एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा था, तो बात करते करते मुझे याद आया, अजीत डोभाल जी का नाम सुना है आप लोगों ने? सर्जिकल स्ट्राइक जब हमारे देश में हुई थी ना, सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ बहुत सारे लोग जानते होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक जब हमारे देश में हुई थी, तो जो पूरा मास्टरमाइंड जो बनाया था कि पाकिस्तान में जाएंगे, वहां पर लोगों को मारेंगे और वहां से आएंगे, ये पूरा जो तैयार किया था ना, वो किया था अजीत डोभाल जी ने। अजीत डोभाल जी लगभग 16 साल से भी ज्यादा समय पाकिस्तान में बिताकर आए, लेकिन पाकिस्तानी लोग उनको पकड़ नहीं पाए। सोचो कितना खतरनाक आदमी। अजीत डोभाल जी के बारे में कहते हैं कि वो जिससे भी मिल लेते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या आदमी है वो जिससे भी मिल लेते हैं वो उसको कन्विंस करके ही छोड़ते हैं, ये आज तक की रिकॉर्ड है उनका। आपको एक किस्सा और बताता हूं, मैंने उनके बारे में सुना था कि हमारे देश में बीच में पंजाब में खालिस्तान नाम की एक अलग देश बनाने की मांग की गई थी, और कई सारे आतंकवादी लोगों ने खालिस्तान बनाने के लिए एक, मैं किस्सा सुना रहा हूं, खालिस्तान बनाने के लिए डिमांड किए, और शायद मेरे हिसाब से अमृतसर का जो कौन सा स्वर्ण मंदिर है उस पर कब्जा कर लिया, या वहां पर आसपास में कोई जगह पर कब्जा कर लिया था। और कब्जा कर लिया तो उस जगह पर मतलब क्या हुआ कि अब कैसे उनसे बचना है, कैसे उनसे निकलना है, सब परेशान थे। एक दिन से ज्यादा हो गया था और वो लोग काफी लोगों को मार रहे थे। वहां मासूम शायद बच्चे भी थे वहां पर, जहां पर उन्होंने किसी को मतलब एक स्कूल को या किसी जगह को किडनैप कर लिया था, या स्कूल को किडनैप कर लिया था, पूरे स्कूल को ही, यहाँ पर कई सारे बच्चे भी थे। तो अब क्या करते, तो बचने के लिए उन्होंने क्या करा, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अजीत डोभाल जी को याद किया, और अजीत डोभाल जी क्या करे, वहां पर रिक्शा चालक बन के और वहां पर आसपास में घूम रहे थे। लेकिन ये बात को पकड़ लिया किसने, आतंकवादी लोगों ने, कि ये रिक्शा चालक तो नहीं लग रहा, ये लग रहा है कि कोई आदमी मतलब गलत आदमी लग रहा है, और उसको पकड़ लिया। तो फिर बाद में उसने ये प्रूफ कर दिया अजीत डोभाल जी ने कि मैं रिक्शा चालक नहीं हूं, आप सही समझ रहे हैं, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए ही भेजा गया है, मैं आप लोगों का ही साथी हूं। सोचो आप उसकी कितनी कन्विंसिंग पावर होगी। उनके पास एक दो लैंग्वेज का भी मतलब नॉलेज है, और वो उनकी पास जानकारी भी है, तो उन्होंने वो बता दिया कि मैं तुम्हारा साथी हूं। और उन्होंने जाकर अपने सारे मतलब उनके कहां कहां आतंकवादी छुपे बैठे हैं, वो पूरा अपने दिमाग में मैप तैयार किया, और वहां से जैसे तैसे करके बाहर निकल के आए, और अपने देश के सिपाहियों को बताया कि भाई पूरा मैप तैयार किया, और बैठे सबके साथ में बताया यहाँ 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 इस खिड़की पर, इस दरवाजे पर, यहाँ सीढ़ी के पास में, यहाँ यहाँ आतंकवादी बैठे, तुमको जाना है और ढेर करके आना। और आपको बता दूं, एक भी हमारा कोई भी मतलब कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, और सबके सब आतंकवादी मारे भी गए और वापस जीत भी गए। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कुल मिलाकर कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो जिससे मिले उसको कन्विंस करके छोड़ा है, और उनमें से एक नाम है अजीत डोभाल जी। इस दुनिया में मैं आपको क्या बताऊं, मतलब ऐसे आतंकवादी भी हैं जो जिसके सामने बैठ जाते थे ना, तो मरने के लिए मजबूर कर देते थे लोग। आप सोचिए, एक ऐसा आदमी जो मानव बम, मतलब जो अपने अंदर बम टांग कर और मरने चला जा रहा है, उसको पता है कि मेरे चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मर जाता है। सोचो कितना खतरनाक फॉलोअप होता होगा उन लोगों का, कि वो किसी को भी मरने के लिए भी मजबूर करते थे। मतलब इस दुनिया में जिंदगी से बड़ी चीज क्या हो सकती है, सोचो क्या ड्रीम दिखाएगा।
लेकिन फिर भी आदमी मरने के लिए भी मजबूर हो जाता है। तो क्या हम एक इंसान को 3 से 4 हजार बीवी निकालने के लिए बातें नहीं कर पाएंगे? क्या इतनी कन्विंसिंग पावर हमारे अंदर नहीं है? सोचिए हम किस लेवल पर खड़े हैं। बहुत डेवलप करना जरूरी है दोस्तों। हिम्मत मत हारिएगा, दम लगाकर मेहनत करिएगा। हम हमारे हमेशा आप लोगों के साथ हैं, और अपन ये सेशन को कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने के लिए। और कई बार अपन जब ऐसी मीटिंग करेंगे तो हम प्रैक्टिकल भी इनविटेशन करेंगे, जूम पर ही प्रैक्टिकल इनविटेशन करने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ साथियों से हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल इनविटेशन करेंगे और इनविटेशन को बढ़ाएंगे, और बिजनेस तो बूम करके रहेंगे, ये वादा है मेरा। क्लियर? ऐसा बिजनेस करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा, डियर लाइफ की चमक को पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि आने वाले समय में 4th एनिवर्सरी के बाद हमारा बिजनेस जो रफ्तार पकड़ने वाला है ना, वो हिलाने वाले अपन, पूरे देश को हिलाने वाले हैं। इस कदर हमारा बिजनेस होने वाला है। सो रेडी हो जाइए दमदार तरीके से, और हर जगह इनविटेशन की संख्या बढ़ना चाहिए, बिजनेस बढ़ना चाहिए, दम लगा के बिजनेस करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूं सबको बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में और बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए, और काफी लंबे समय तक आप लोगों ने आज की मीटिंग को अटेंड किया। और अनम्यूट कहाँ से होता है मैं थोड़ा देख लेता हूँ, और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। मेरी आज की मीटिंग भी मैंने रिकॉर्ड कर ली।